आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिंह की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद ज्ञान विशारद शुक सनकादि शेष अरुसारद सुख सनकादि शेष अरुसारद पर निप बन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश मत सब ही की आरती श्री रामायण जी गावत संतति शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंड ऋण के ही की आरती श्री रामायण जी कालीमल हरण वितर सिफी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोगी भव मोरे अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कलित ललित शिवपी की आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण कुर्मेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए नारायण भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे
आइए 2 मिनट मंगलाचरण पूर्ण करके फिर आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान पूर्वक करेंगे। इसलिए आदरणीय संचालक श्रीमान विवेक मालवी जी से आग्रह है कि तब तक आए हुए विशिष्ट अतिथियों की अपना सूची निर्माण करते रहें, जिससे मंगलाचरण के तुरंत पश्चात वो व्यासपीठ को सादर नमन करते हुए आगे एक घड़ी आधी घड़ी के क्रम में जुड़ेंगे। हरि जय जयते कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम भवानी सहितं प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। सदा
बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलदार दीन जन जान के सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार घड़ी घड़ी आधो में तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपना सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज के लाल मेरी रोज निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो विश्वनाथ सरकार की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपनी अपनी सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री रामचरित मानस की जय हो। श्री वेद भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। ओम नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। शंभो। समथिंग नहीं देखा हरिओम। सभी को सादर जय सिया राम। श्री राम कथा चरिता शीघ्र ही प्रारंभ हो रही है और यहाँ पर कथा पंडाल में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। हमारे द्वारा उनका नाम संबोधित किया जाएगा। आग्रह है वह कथा मंच पर आएंगे और यहाँ से व्यासपीठ से आशीर्वाद और अभिनंदन प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, श्री राम कथा समिति से आग्रह है कि अभिनंदन के पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, तत्पश्चात कथा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे द्वारा जो नाम संबोधित किया जा रहा है, श्री संजय तिवारी जी, अजीत गुप्ता जी, प्रवीण पांडे जी, सुधाकर शुक्ला जी, हरदेव तिवारी जी, मदन कुमार टेंट वाले, राम जी टेंट वाले, सोनी जी, सुनील सिंह पूर्व जिला मंत्री,
राम कथा सची किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना। बहुत ही सुंदर प्रसंगों के साथ श्री राम कथा श्री राम मंदिर ओबरा के प्रांगण में 9 जून से 15 जून तक सुनिश्चित है। समिति के द्वारा हमें एक नाम और प्राप्त हुआ है। यहाँ मानस भवन के जो केयर टेकर श्री कैलाश जी हैं वह भी कथा मंच पर आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद अभिनंदन प्राप्त करें। श्री कैलाश जी श्री राम कथा समिति से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। हरि ओम। सज्जं चोरति संयुक्तं बहिनां योजितं मया, दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरक्षतम्। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने, त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोस्तुते। दीपनारायणाभ्यां नमः, प्रत्यक्ष दीपनारायणाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। दीपनारायणाभ्यां नमः। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मानस मर्मज्ञ पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि वह कथा का शुभारंभ करें। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान जी। आइए हम सभी
कथा के पंचम सोपान में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में इस मंच के आज संचालन कर रहे ऐसे परम तेजस्वी हमारे अनुजवत श्रीमान विवेक मालवीय जी, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, आज के यजमान द्वय सपत्नीक एवं सुदूर क्षेत्रों से, सोनभद्र से, पिपरी से, रेणुकूट से, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे विशिष्ट जन एवं खास करके इस पंडाल को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुसज्जित करने वाली, गरिमा बढ़ाने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, प्यारे बहनें, प्यारे बच्चों, सभी को सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। जो जुगबानी के आधार पर हम लोग प्रणाम करते हैं। कल इसी पंडाल में हम लोगों ने भगवान राघवेंद्र सरकार मैया जानकी जी के विवाह उत्सव की कथा गाई एवं सुनी थी। चूंकि कथा आज के बाद 2 दिन और शेष रह जाती है, इसलिए सार संक्षेप में समझने का प्रयत्न करें। बाबा लिखते हैं, टूटत ही धनु भयऊ विवाह, वैसे तो धनुष टूटने ही विवाह हो गया, लेकिन कल जो ही माने भगवान को वर्ण किया, उसी समय एक चमत्कार हो गया। ते अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। इसलिए तेज धार भृगुनाथ ऋषानी, राम सुभट्ट घट्ट भरवानी। परमात्मा का एक ही काम है, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का नाश, धर्म की स्थापना। हम लोग कई बार भगवान को भी अपने जाति का मान लेते हैं। ऐसे लोग समाज में खंडन करने के अलावा समाज को, हिंदू समाज को दुर्बल करने के कारण के ये सब 200 से 250 वर्ष का षड्यंत्र है। भगवान किसी जाति बंधन में नहीं है। भगवान किसी जाति विशेष के लिए नहीं आता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए आता है, किड़वंतो विश्वम आर्यम के लिए आता है, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः के लिए आता है, विप्रधेन सुर संतहित लिन्ह मनुज अवतार, स्वयं उनकी वाणी है। इसलिए देवताओं को जाति से जब तक हम लोग जोड़ने लगे, तब से हिंदू समाज का पौरुष कम हुआ। इससे बचना चाहिए। एक षड्यंत्र हमारे यहां फैलाया गया कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के द्रोही थे। मैं अभी यहीं परसों तक हूं, उसके बाद मैं कथा मेरी बाहर में चला जाऊंगा, लेकिन कोई बताएगा मुझे शास्त्र के साथ ये बात कहां लिखी है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के शत्रु थे।
केवल कुछ उद्देश्य पूर्ति के लिए षड्यंत्र फैला लेना, यह हिंदू समाज को दौर्बल्य करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे हमारे सरकार रावण को मारे, कितने आंदोलन ब्राह्मण समाज ने किया। रावण अताता ही था, पापी था, दुष्ट था, उसे मारना चाहिए, भगवान मारे। कोई आंदोलन नहीं हुए देश में। बाद में कलिकाल में चल के कुछ दक्षिण के लोगों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाया। ध्यान रखिएगा, ये सारे भगवान अगर रावण को मारे तो अपने राजा नहीं बने, उसी के छोटे भैया जो धार्मिक वृत्ति का था विभीषण को राजा बना दिया। बाली को मारे तो स्वयं राजा नहीं बने, स्वयं उसके छोटे भाई सुग्रीव को राजा बना दिया, जिसके साथ अधर्म हो रहा था। वैसे सामान्य गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में उस समय धर्माचार्य कौन था? जब भगवान परशुराम ने शस्त्र उठाया, वशिष्ठ। जब माहिष्मति का राजा सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण किया, केवल एक बच्चे को मने केवल उसने कह दिया कि भी आगे संध्या कर रहे हैं आचार्यगण, आप मत जाइए। उसने छोटे से मार दिया। सहस्त्रार्जुन नाम था। तो सारा आश्रम, जो कि समाज के संपूर्ण वर्ग को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो आश्रम के साथ पूरा समाज खड़ा हो गया और उस राजा की तमाम युद्ध हुए। अंत में छल से संध्या करते समय जामदग्नि का सर काट लिया। तब भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा किया कि तेरी सहस्त्र भुजाओं को मैं काटूंगा। काट दिया अकेले। आपको जानकारी है कि भगवान परशुराम जी के परसे का क्या नाम था? विद्युत दभी। भगवान शिव की आराधना के बाद महादेव से प्राप्त किया था, इसलिए विद्युत दभी फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को भगवान परशुराम ने अकेले काटा। उनके बच्चों को नहीं काटा, बच्चों ने बाद में जब उपद्रवी किया तब फिर बाद में काटा। और जो कहते हैं कि 21 बार सृष्टि को क्षत्रियों से विहीन किया, मैं कहता हूं कहां लिखा है? हाँ, उन 21 राजाओं को खोज खोज के मार दिया, जो 21 राजा संगठित होकर के सहस्त्रार्जुन का सहयोग कर रहे थे। दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया, सज्जन क्षत्रियों का संरक्षण करके उनको राज्य दिया, अपने राजा नहीं बने। आज ही देखिए, इतना प्रिय धनुष जनक जी को देके गए हैं। जनक जी क्या है भाई? जनक जी भी तो क्षत्रिय हैं। अगर क्षत्रिय के विरोधी होते तो अपने सबसे प्रिय धनुष कोदंड, जो भगवान शिव का धनुष है, उस धनुष का नाम है कोदंड। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारे। उन्होंने किसको दे दिया? जनक जी को दे दिया। आज नाराज हुए, लेकिन भगवान को पहचान कर कहा, जनक ये तुम्हारे बहुत जन्मों का पुण्य है जो आज ये अवसर आया है। तुम ठीक से, ये ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया विधान है, इसको ठीक से उत्सव मनाओ। अब उधर भगवान परशुराम जी गए हैं, इधर जनक अयोध्या से बारात आई है। ये कल तक की कथा। आज आइए कल के आगे। अब बारात कब आई? जैसे अक्सर आजकल समाज में, यहां बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिस डेट में भगवान की शादी हुई थी उस तिथि में समाज के लोग शादी नहीं करते। क्यों? अरे वो तो जंगल में चले गए थे, बहुत कष्ट हुआ था, मेरा बेटा जंगल में चला जाएगा। कैसी विडंबना है। राम सबको चाहिए, मेरा राम जैसा बेटा हो, राम जैसा पड़ोसी हो, राम जैसा और सब हो, भाई हो, लेकिन राम जैसा मैं न बनूं, राम मैं न हो जाऊं, राम जैसा चाहिए। ध्यान रखिए, अगर कथा का जो मूल रूप है वहीं हमारे अंदर रामत्व आ रहा है कि नहीं? राम जैसा बेटा हमारा तभी बनेगा जब हम दशरथ जैसे, भरत जैसे मेरा आचरण होगा, तो अपने आप रामत्व का डेवलपमेंट अपने घर में होगा। इसलिए अपनी ओर, हमारे यहां कहा श्रीमद् भागवत में कि पर का दोष मुक्ता, दूसरे को दुर्गुणों
उसको देखने से पहले तुम मुक्त बनो, फिर तुम मूल्यांकन करना कि मेरा बेटा, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा बंधु कैसा है। पहले अपने दोषों को। इसलिए जब आज लग्न भेजा है तो बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई। जब बड़ी प्रसन्नता हुई तो कहा कि उस समय जनक जी ने नारद जी को सम्मानित नहीं किया, अपने आचार्यों को सम्मानित करने लगे। ध्यान से सुनिए। तो कहते हैं महाराज अपने आचार्यों को क्यों सम्मानित करने लगे? कहा इसलिए कि विधाता ने जो लग्न भेजा है वही लग्न मेरे आचार्यों ने निकाला है। वो लगन क्या थी? भगवान का विवाह कब हुआ था? सब लोग, हम लोग बैठते जाइए, बैठते जाइए। हम लोग विवाह पंचमी मनाते हैं। कौन सी पंचमी? हिंदी महीने का अगहन का महीना, कार्तिक के बाद अगहन आता है? शुक्ल पक्ष है, पंचमी है। भगवान की यही लगन निकाल के ब्रह्मा जी ने भी भेजा और उनके आचार्य ने कहा। ये कहाँ लिखा है? तो रामचरितमानस में बाबा ने लिखा, हिमरी तो सुहावा, हिमरी तो सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारू, ग्रह तिथि नक्षत्र जोगे बरबारू, लगन सोई विधि हीन विचारू, लगन सोई विधि हीन विचारू, अगहन मास सुहावा, हिमरे तो अगहन मास सुहावा। यहाँ जहाँ मुख्य यजमान बैठे हैं, यहाँ कोई हवा का संसाधन नहीं है? क्योंकि यजमान की चिंता करनी चाहिए। मेरा एक सुझाव भी है कि जैसे जो जो यजमान बने हैं तो अंतिम दिन क्या यहाँ उनका चेयर लग सकता है? उनको कुछ प्रतीकात्मक, कुछ हमारी ओर से भी कुछ प्रेम भेंट, उनको विशिष्ट आशीर्वाद, कुछ विशिष्ट उनके लिए उन्होंने त्याग किया है। उन्होंने आपकी सम्मति को भी सहयोग किया होगा और बड़े भावना से पुरुषोत्तम मास में यजमान बन रहे हैं। तो एक उनके अंदर अनन्य भक्ति है। वो चाहते हैं कि मैं भगवान के लिए जो तो मैं आवऊ एक पद, मैं आऊं पद 60। तो इसलिए ऐसे यजमानों का कुछ सामूहिक अंत दिन में परसों कथा विश्राम कर रही है, तो इसलिए बड़े भाव से ऐसा कर सकते हैं। जय हो। जय बीरा जी इधर पंक्ति में आ जाइए। राहुल जी इधर आगे आ जाओ। राहुल जी और आगे आ जाओ। यहाँ अगहन माह सुहावा, मंगल मूल लगन गृह आवा। कौन? कहा लगन शोध विधि, विधि माने ब्रह्मा, लगन शोध विधि की विचारू। क्या विचार किया? हिमऋतु अगहन माह, जाड़े का अगहन का महीना और शुक्ल पक्ष पंचमी। पठई दीन नारद सोई पाती, नारद जी ने आकर के जनक को दिया और बहुत सुंदर लगन आई। बारात तैयार हुई। जरा विचार करिए, भगवान राम जी अगर का उपनयन होता है, शादी होती है, वनवास होता है, राज्याभिषेक होता, जो होता है उसके पीछे का एक दर्शन है। अरे जय हो।
हमारा ये कहना है कि जो विशिष्ट अतिथि आए हैं, कथा भी पहले थोड़ी सी चल पड़े आधे घंटे, तब उनका स्वागत हो, अच्छा रहेगा। बीच में एक बार करेंगे, फिर अंत में करेंगे। कथा के स्वागत के क्रम में पहले जब भी कथा प्रारंभ हुई है तो 20-25 लोगों का स्वागत हुआ, और स्वागत कराने के बाद देखिए यहां नजर नहीं आएंगे। ये कैसी विडंबना है। दूर दूर से, पिपरी से, रेणुकूट से लोग आए थे, मैं देख रहा था, इधर ही घूम रहे होंगे। स्वागत तक तो उनकी चैतन्यता है। महाराज जी देख लें, क्यों भाई, उनको दिखाओ। ये केवल अगर सुन रहे हैं वो लोग, रेणुकूट वाले भी, पिपरी वाले भी, सोनभद्र वाले, तो हमें कोई संकोच नहीं। महाराज जी ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। भैया आप एक घड़ी आज ही घड़ी उन्हीं को सुनाइए, हमको आपने दिखा लिया। तुमको भी जाना है बेटा, तुमको भी कोई जल्दी नहीं है ना? हाँ तो बैठो, ये सोनभद्र से आई हैं, तो चलो, तो अभी आधे घंटे में कराते हैं। प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि देखिए भगवान, अब भगवान जब मंडप में गए हैं तो सिंदूर निकाल के मां को पहना रहे हैं, शादी हो रही है। कल हम लोगों ने शादी का आनंद लिया, लेकिन थोड़ा शादी का वैज्ञानिक कारण देखिए कि भगवान करना क्या चाहते हैं। तो माथे में मां को पीला सिंदूर लगाते हैं। हमारे यहां पीला सिंदूर चला गया। भगवान कहते हैं कि नहीं लगा सकते तो शनिवार को लगाओ। पहले जिंक का सिंदूर आता था, माताएं उसे तेल में लगा करके यहां से लगाती थी। तो जैसे मैं डला है पुरुषों का, कल मैंने वर्णन किया था, वैसे माताओं का रिसेप्शन पॉइंट है। जब यहां पीला सिंदूर अथवा जिंक वाला सिंदूर लगता था, पारा वाला, तो पारा ठंडा रहता था। मैया का भी पारा ठंडा रहता था। और नहीं लगना बंद हो गया, ये आरारोट लगाना शुरू कर दिया माताओं ने। तो हमने देखा है जैसे पोछा लगाए, बच्चे हैं इतने सुंदर सुंदर, 1 2 3 नाती है पना, लेकिन पोछा लगते ही अगर उस पर चल पड़े और चिन्ह बन गया तो चटाचट मार रही हैं। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा मार्बल और टाइल्स, बच्चों से बढ़ के कुछ हो। पोछा लगने पे चल क्यों दिया? भगवान ने सुंदर बच्चा दिया है, उसका लालन पालन करो। परमात्मा ने इसी जन्म में उसको, आपको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है, उसका निर्माण करो। उसी के सामने लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, सारे कुसंस्कार के काम करोगे। बच्चा थोड़ा सा केवल चल दिया तो पिटाई शुरू कर, क्योंकि वो सिंदूर छोड़ दिया ना। भगवान पीला पीला सिंदूर, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। अब तो महाराज यह स्थिति हो गई, पीला लाल छोड़ो माताएं, कि मैं यहां ओबरा के लिए नहीं कह रहा हूं, अन्य स्थानों पर जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए कलम होती है, वैसे सिंदूर लगाने के लिए कलम आ गई। खट से कलम से लगाया, बस चल पड़े। बाबा क्या लिख रहे हैं? राम सिर सिंदूर तेरी, राम सिर सिंदूर तेरे, शोभा कही जात जिद के शोभा कही जात विद तेरे, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूषी यही लोभ यमी के, शशि भूषी यही लोभ यमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, पर दुलहीन बैठे एक आसन, पर दुलहीन बैठे एक आसन, राम सिर से दूर तेरी, राम सिर से दूर तेरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
राम सीय सिर सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात चहिते ही, पीत पराग अरुण भर। आप सोचिए कि पीला है पराग है, अरुण पराग भी है। अब वो सिंदूर मां पहन रही है, नहीं पहनते कम से कम शनिवार को पहनिए। यहाँ तो बहुत माताएं एकदम पीली पीली पहनी, अच्छा बात, ओबरा वाले पीला पहनते हैं। लेकिन कहते बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। बर दुल्हन एक ही आसन पर बैठ गए। मां को लगता है कि ये कल अशोक वाटिका में तो देखा था, लेकिन हमारे जब मौर और बांध के दूल्हा बने हैं तो कैसे लग रहे हैं। अपने पति को कौन बेटी नहीं देखना चाहेगी। कन्या रूपम पिता माता वृत्तम, पहले दिन बताया था, कन्या रूप देखती है, इसलिए दूल्हे का श्रृंगार देखना चाहती है। लेकिन अगले ही पल जैसे धनुष यज्ञ में कहा था ना कि गुरुजन लाज जहाज बड़, देख सी सकुचान। बाबूजी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, मैं अपनी गर्दन ऐसे करके कैसे अपने पति की तरफ देखूं। ये सील है, ये लज्जा है, ये संस्कार है। अभी हमने क्या शुरू कर दिया है, वो खैचा खैची शुरू कर दिया। आपको जान कहते कई गार्जियन हमने देखा है ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली में, बहुत बहुत स्थानों पर, अरे वो 7 फेरे 8 फेरे छोड़िए, जल्दी से जयमाल सिस्टम कराइए, टाइम नहीं है। जितने जयमाल सिस्टम हो रहे हैं उतने ही तेजी से डाइवोर्स हो रहे हैं। 82% डाइवोर्स केवल जयमाल वाले संस्कार में हुई शादियों के हैं, 82%। अभी आपने उस गाजियाबाद में जो कन्या ने किया, आपने पढ़ा होगा समाचार में, कैसी बेटी मुझे मिलती तो मैं उसके चरण छू लेते। कौन? अनीता यादव, यादव परिवार की बेटी थी, मंच पर थी। आपने सब लोगों ने उसमें मोबाइल में भी चल रहा था, मंच पर बैठी थी, जयमाल हो रहा था। 42 लाख रुपए पैकेज था उसका, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, और जो उसके पति थे वो 12 लाख रुपए 1 लाख रुपए के आसपास रहा होगा महीने, सामान्य ऐसे इंजीनियर थे। अब देखिए दुर्गुण का कितना विस्तार हो गया है कि वो दुर्गुण ले लिए। और दुर्गुण लेने, अच्छा आजकल पूछिए नौजवानों से, करते हो क्या? नहीं महाराज जी, कभी कभी शादी विवाह में। अरे नालायक, जब कभी नहीं करते तो शादी विवाह में क्यों कर रहे हो? ये तो और पुनीत कार्य है। अब बड़े गर्व से बताते हो, अब नहीं महाराज जी छोड़ दिया है, कभी कभी शादी विवाह में। अरे शादी विवाह तो और पुण्य का काम है, इसमें क्यों कर रहे हो? अब वो उसकी जो मैं बिटिया थी उसका उन्होंने वो सब कपड़े खींचना शुरू किया, उन्होंने मना किया। आप क्या कर रहे हैं? हमारे ताऊ जी, मेरे भैया, मेरे सब लोग बैठे हैं, आप ये कर क्या रहे हैं? अभिनंदन, प्रणाम, बैठे, प्रणाम। तो कर क्या रहे हैं? लेकिन नहीं माने। उसके जो मर्यादा के कपड़े थे उसको भी उन्होंने खींचना प्रारंभ किया। क्या तेजस्वी बेटी थी। दाहिना हाथ उठाया और उठा करके अंग्रेज समझ लीजिए एकदम से उठाया और तड़ाक से एक झापड़ मारा। एकदम से चटाक से लगते ही उनकी नशा होश में आए। बेटी ने ऐसा लाउड स्पीकर लिया और सबसे आग्रह किया, बारात में आए हुए सभी का मेरा स्वागत है, चाहे वो घरात पक्ष के हो चाहे बारात पक्ष के। बाबूजी ने मेरे 1-1 रुपए इकट्ठा करके ये व्यंजन बनवाया है, सब लोग भोजन करके जाइएगा, ध्यान रखिए। फिर जब बाप रोने लगा तो उसने कहा, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आपने कर्ज मांग मांग के बेटी को इतना योग्य बना दिया है कि हमारे साल भर की इतनी कमाई है कि ऐसी आप 4 शादियां करें, चिंता मत करिए। इनके साथ में नहीं करूंगी विवाह। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जिसके साथ 1 घंटे बिताना मुश्किल है उसके साथ अपना जीवन में कैसे बांध दो? नहीं बांधो, नहीं बांधो। ये बेटियों का आज वही सीता मैया कहती हैं, देखना तो चाहती हूं, गुरुजन लाज जहाज बड़ दे किसी ऐसे गुचान, लेकिन देखूं कैसे? समझ क्या कहे? गुरुजी हैं यही, पापा हैं यही। ये सील है,
इसमें आकर्षण है, इसमें प्यास है, इसमें जीवन है। और आप वहीं कट 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 एक ही बेडरूम में करते रहो, सारी क्रोध की बैक्टीरिया उसी बेड में। आप अनुभव करिएगा, ये मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं। पहले लोग बाहर फील्ड में सोते थे, दरवाजे पर सोते थे, और वो बिस्तर फोल्ड करते थे और अपने आंखें में उठाते थे चारपाई, 2 डंडा उसके नीचे मारते थे त्रिपाठी जी, और ले जाकर के अंदर रख देते थे, फिर ओसार पे लोग सो जाते। अभी क्या करते हैं, अभी रूम बनवा लिया है 10 बाई 4 का, 6 का, या 10 बाई 6 का, 10 बाई 8 का, 12 बाई 10 का, जो बनवा लिया है। अब उसमें जो दरवाजा है वो 6 बाई 3, 3.5 का है, इसलिए बेड नहीं जा सकता। तो बेड नट बोल्ट पर है, खोलकर अंदर जाएगा, वहां जमा दिया गया जब बहू आई तभी से। अब उस बेड ऐसे बन रहे हैं कि उसके नीचे छिपकली मर जाए तो छिपकली हम निकाल नहीं सकते, बदबू करती रहेगी, सड़ती रहेगी। और कहीं क्रोध आए न आए, उस बेड पर क्रोध आता है। क्यों आता है कि रोज वो जो लुगाई है, जो बहू है, रोज उसी बेड पर लड़ती है। हे भगवान, हमारा तकदीर तो फूट गया, पापा ने कहाँ बांध दिया, इससे तो रिक्शा चालक से विवाह हो जाता, तो रिक्शे पर बैठा के घुमाता, तो हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। तो सारी क्रोध की बैक्टीरिया उसी बेड में घुस रही है, कभी वो बेड के बिस्तर उठते नहीं। तो पति दिन भर टहलता रहता है इधर उधर, जब रात में बेड पर जाता है तो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और कर 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 शुरू हो जाता है। देखो तो देवरानी ने झुमका बना लिया, उसने बाला बना लिया, वहां वाला खेत ले लिया, वहां वाला जमीन ट्रांसफर करा लिया, वो करा लिया सारा। वैसे ही पोल्यूशन का अन्न है, यूरिया का बीपी बढ़ के प्राण ले रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, ऊपर से जब ताने लगते हैं तो कलेजे में चोट आती है। तो क्रोध की बैक्टीरिया उन पेट में घुस रही है और वो फिर धीरे धीरे रोटियों में जाती है। मुआ हमारी तो जीवन चला गया, लो वो रोटी भी बोल रही है तो ट्रांसफर हो रही बैक्टीरिया। इससे बचिए, ये रामायण सिखा रही है। इसलिए जब देखना तो चाहती है, देखे कैसे। तभी एक सखी ने कहा, हे सीते एक काम बताऊंगा क्या? कहा जगमगात मणिखंभन माहे। ये जो मणियों के खंभे लगे हैं ना, तुम्हारे दूल्हे का फोटो यानी राम जी का फोटो, हमारे राघव का फोटो उन खंभों में आ रहा है। तुम खंभों को देखो ना, जब तुम खंभों को देखोगी तो उसमें तुम्हारा पति नजर आएगा। तो चूंकि वो शीशे के थे, मणियों के थे, तो उसमें भगवान का दर्शन करते हैं। ये सील है, ये संस्कार है, इसमें चाहत है, इसमें प्रतीक्षा है, इसमें एक नई ऊर्जा है, अतृप्तता है, भगवान की ओर बढ़ जाने की एक चाह है। और साथ साथ 24 घंटे झगड़ा करके उलझे रहोगे, निरस्ता, उदासीपन, कोई आकर्षण नहीं, निष्ठुर सूखा बनते चले जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्यों ही, बहुत सुंदर भाव देते हैं कि ऐसे ही फेरे लगाए। अभी तक इधर क्या हो रहा है, जन्म मतलब उधर आंगन में शादी हो रही है, इधर बाहर सब बाराती भोजन कर रहे हैं। बाराती सबसे शादी हो रही, भगवान तब से भोजन कर रहे हैं। बाबा ने लिखा, क्या कह रहे हैं? कहा भोजन करहि सुर अति विलंब। कहा क्यों देर में कर रहे हैं? कहा गारी मधुर स्वर देन लागी। सारी जनकपुर वासियां जो मैथिली हैं वो गारी देने लगी। लेकिन जब सरकार हमारे उठे, क्या बात है, कितने खूबसूरत रहे होंगे, जरा सोचिए। जो ही सरकार उठी, कितना चित्तवृत्ति विकृत हो गई। खरदूषण जैसे लोग भी कहते नहीं नहीं, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये बद लायक नहीं है। खरदूषण जिसकी बहन की नाक काटी गई हो और रक्त बहाती हुई बहन साथ साथ चल रही हो, ऐसा राक्षस कहता नहीं। ये तो दर्शन योग्य है। आज वही हुआ, जो ही सरकार खड़े हुए 7 फेरे के लिए, वैसे जनकपुर मैथिली की सब बोल पड़ी। कहा जनकपुर को छोड़ सब, अभी तो अवधपुर वालों को गाली दे रही थी। बाबा लिखते हैं कि अवधपुर छोड़ सब, जनकपुर वासिन को देन लागी गालियां। अयोध्या वालों को छोड़ दिया, जनकपुर वालों को गाली देने लगी।
तो गाली सुनना हो तो मिथिला के हमारे ओझा जी हैं, चूंकि मिथिला की भाषा में अच्छा लगेगा। वैसे तो गाली का स्पेशलाइजेशन पांडित्य हमारे शुक्ला जी की ओर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं गाली के। लेकिन वो रिक्शा वाला हमसे बता रहा था कि वो कौन है, उनकी हैं हमारे एक मित्र हैं। तो गाली आती है मिथिला की जी। अच्छा, मिथिला के हैं इसलिए मिथिला की गाली सुनिए। क्या दे रही थी? बताऊं पहुना हो, जय हो। बताऊं पहुना, जय हो। ए दामाद जी, बताऊं पहुना हो, बताऊं पहुना, तजे जे पूछतनी बतिया, बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछतनी बतिया। बताऊं पहुना हो, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना हो, बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया। क्या पूछती है? मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मात पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम को जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम को जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। कहू सच सच कछु ना छुपाऊ पहुना, कहू सच सच कछु ना छुपाऊ पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना हो, बताऊं पहुना, बताऊं पहुना हो, हरे हरे। बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताऊं पहुना, जे जे पूछतनी बतिया। हरि बोल। जय हो। जय हो। और का एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। खीर खाए लइका जन्मवली अवधपुरी के नारी, खीर खाए लइका जन्मवली अवधपुरी के नारी। हो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मवली अवधपुरी के नारी, खीर खाए बालक जन्मवली अवधपुरी के नारी। कैसन विद्या तनिका बतौना, कैसन विद्या तनिका बताओ पहुना, जे जे पूछतनी बतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछतनी बतिया।
बताओ पहुना हो, बताओ पहुना जे जे पूछा तानी बतिया, बताओ पहुना जे जे पूछा तानी बतिया, जे जे पूछा तानी बतिया, जे जे पूछा तानी बतिया। प्रेम से बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की। बहुत तेजस्वी माँ इसीलिए चल रही है, लगातार निरंतर सक्रिय है, रोज माला करती है, रोज सारे व्रत उपवास कथा। इस अवस्था में जब चलना बड़ा कठिन है, लेकिन क्या सुंदर बढ़िया साफ सुथरी रहती है श्रृंगार करके और योग प्राणायाम करके। मैया एकदम सक्रिय, मन से स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ। मैंने तो बहुत जब जब कथा हो बड़ा समय दिया माँ ने। मेरी बहुत प्रिय श्रोता, ओबरा की सबसे श्रेष्ठ। मैं निवेदन कर रहा था कि मालवीय जी, क्या अभी आपके पास सूची है कोई? तो जल्दी से कर लीजिए, जो लोग बहुत लोग वेटिंग में हैं, कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आइए, क्योंकि आगे बहुत भावनात्मक विषय, बेटी की विदाई, फिर वनवास, तो उसमें फिर बीच में हम कथा को ब्रेक नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही हम जान रहे हैं, जल्दी करो, चलो तुम लोग चलो। बिना नाम के ही राहुल दुबे जी हैं अपनी भूल गए। हेलो 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 हेलो।
जय जय सीताराम। आइए, जब हमारी नजरें इन लोगों की तरफ सुनील पांडे जी हैं और अपनी प्रियंका पांडे जी और इन लोगों की तरफ सुनील सिंह जी पुराने मंत्री, ये सब सोनभद्र से आए हैं, तो दृष्टि पड़ती थी तो हमको लगता था बेचारे बड़े पीड़ा में हैं, कब तक इनको, तो इसलिए अब स्वतंत्र हो गए, जा सकेंगे, रुक सकेंगे। सुनील जी को नहीं कह रहा हूँ, पुराने वाले जो मंत्री है वो तो अच्छे पुराने साधक हैं, इन बच्चों को कह रहा हूँ। तो इसलिए अब स्वतंत्र हो गए कि अब ये अपना स्वागत हो गया तो आ जा सकेंगे, नहीं तो बाद में हमें फोन के मंच पर नहीं बुलाया, वो नहीं। आइए, तो भगवान सुंदर जो है, जो ही गालियां इधर पड़ रही हैं, इधर भामरे पड़ रही हैं, आनंद छाया हुआ है, उसी समय क्या देखते हैं, गुरु वशिष्ठ, गुरु शतानंद, जाबाली, विश्वामित्र, ऐसे समस्त साधु संत एक मीटिंग कर रहे हैं। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को देखा इशारे से, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? सारे पंडित जी लोग, सारे आचार्यगण, सारे पुरोहित वहां पर मीटिंग कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इधर विवाह हो रहा है, इधर गालियां हो रही हैं, इधर सब बाराती अच्छे से भोजन कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, क्या गड़बड़ हुआ? कहा पता नहीं, चलो दोनों लोग मिलके पूछते हैं, क्योंकि दोनों समान धर्म, समान पैसे, समान कद, समान काठी, समान एक तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान, धर्म सब सम समधि देखे हम आजू, बाबा ने लिखा। तो पहुंचे, कहा गुरुदेव क्षमा करिएगा, कोई गलती हो गई क्या? कहा हाँ। और जो आचार्यों ने, संदीप जी, जो आचार्यों ने, आज अकेले आए क्या संदीप जी? है ना? अच्छा, जय हो, बहुत सुंदर। यही भारत की परंपरा है। जैसे आप देखेंगे, जब मैं उधर गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, वियतनाम, श्रीलंका, तो जब मैं विदेशों में, वहाँ क्या करते, यहाँ भी देखिए जो विदेशी हमारे यहाँ बॉम्बे में और यहाँ काशी में, बनारस में हो, यहीं पास में आते हैं, तो हमेशा हाथ पकड़े रहते हैं। उनको डर रहता है कि हाथ छूटा तो छूटे, लेकिन हम भारतवासी हैं, 7 फेरे लगाकर बैठे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ बैठती है, यहाँ बैठती है, पूरा विश्वास है, फिर मिलेंगे, हैं? ऐसा थोड़ी है। और 7 जन्मों के लिए कल आपने हाथ खड़ा किया था कि नहीं किया था? चलिए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुओं ने कहा हाँ मैं नाराज हूं। कहा किस लिए नाराज हो? कहा इसलिए नाराज हूं, गलती तो आपने किया है। कहा क्या गलती किया है? कहा भाई आपके पास 3 बेटे हैं और आपके पास 3 बेटियां हैं और हम लोग पुरोहित हैं। पुरोहित का अर्थ ही होता है पुरहित, पूरा हित करने वाला, पुरोहित। तो हम लोग चाहते हैं कि आपका भी पूरा हित हो जाए और आपका भी पूरा हित हो जाए। अरे महाराज, वही जबकि कुशध्वज, ये जो भी, एक बात और जान लीजिए, नेपाल की जो भी राजा हुआ करते हैं वो सबके सब जनक कहलाते हैं। सीता जी के पिताजी का नाम था शिरोध्वज जनक। छोटे भैया वही बैठे थे, उनकी 2 बेटियां थी, मांडवी और सुतकीर्ति, उनसे भी नहीं पूछा। एकदम से जो ही गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अजुरी में जो ही, बजाएंगे नहीं बजाएंगे तो ऐसे ही गाएंगे, कहते हैं कि जो ही वशिष्ठ ने सुना कि राजन अपनी कन्याओं को बुलाइए ना, बाबा लिखते हैं, बहुत प्यारा छंद है, 8 पंक्ति से गाइए। क्या? तब जनक पाई वशिष्ठ आय शुभ्याह, काज सवारी के जी ब्याह, साज सवारी के मानवे, सुत कीरति उर मेरा, कुंवर उसके तो कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभा दई, गुणशील
जरा सोचिए, एक क्षण के लिए मिथिला में जाइए। मैं तो अविनाश को इसीलिए बहुत स्नेह करता हूँ कि एकदम से जब मिथिला, हमने कहा कि मिथिलांचल, जब मिथिला की बोलता है जैसे लगता है कि माँ इसी भाषा को बोलती रही होगी, ऐसे रही होगी। जब मैं इसी ठीक इसके पिछले साल मैं गया था नेपाल में, 1 महीने के लिए बच्चों को भी ले गया था, वहाँ कथा थी 5 दिन की। तो जब मैं पशुपतनाथ से वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में धनुषा तीर्थ पहुंचा, जैसे लगा कि माँ ने यही तो आए सारे, तो वो एकदम भक्ति का क्षेत्र भी है और अपना ही क्षेत्र है। आज भी वहाँ वही भक्ति, हम लोगों से अधिक साधक लोग हैं वहाँ। तो जरा वही दृश्य खड़ा करिए कि आप तो छंद से समझ गए होंगे। तब कहा क्या, वशिष्ठ आयस उपाय के, तब जनक पाई वशिष्ठ आयस कुंवर लई हकारी के, मांडवी सुत कीरति उर्मिला, कुंवर ले हकार के ने बुला के लिया, बुलाओ। तो क्या किया, कहा प्रथम जो सितकेतु, सुतकेतु की जो बड़ी बेटी मांडवी थी वो कुमार भरत से, जानकी लघु भगिनी सुलोचन का सुंदर सकल सन्मान के, जो किसको दिया, नृपदयी लखन ही सकल भी लखन जी से उर्मिला। और सुतकृति कहा रूपशील उजागरी है, वो बहुत तेजस्वी है, वो रिपुदमन को। अब आप सोचिए आगे आगे हमारे सरकार ठाकुर मैया सीता मैया, फिर कुमार भरत, फिर मांडवी, फिर कुमार लक्ष्मण, फिर हमारी उर्मिला मैया, उसके बाद कुमार रिपुदमन, फिर सुतकीर्ति, सबकी गांठें लगी हैं, कंधे पर बड़े सरकार लिए हैं, ऐसा पटका चमक, अरे क्या सुंदर रत्न लगा हुआ। बाबा से नहीं रहा गया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों वेद पुरुषार्थ चतुष्टय चक्रवर्ती के पास तो था ही। तो अब ये 4 जो मिल गई, अब क्या मिला, कहा क्रियन सहित फल पायो। अब क्रियाओं के साथ 4 फल मिल गया पुरुषार्थ। पहले तो केवल था, अब क्रिया है, यानी भक्ति देवी का। अब तक तो भगवान आ गया था, आज भक्ति भी आ गई। ध्यान रखिएगा, भक्ति, अब मैं नहीं कह रहा हूं, भागवतकार ने लिखा कि जैसे आप भी कहीं जाएंगे कमरा लेने, आप मनुष्य भी, जिसमें कूड़ा कबाड़ा कुर्सी बुड़सी सब रखा हुआ है, वहीं किराएदार को मालिक दिखा था इसमें रहना है, इसमें नहीं रहेंगे, इसमें तो पहले से आपने कूड़ा इकट्ठा किया है। तो कहा जो कमरा खाली होता है वहीं भक्ति जाती है। और वो हमेशा भक्ति में एक विशेषता है। भगवान क्या कहता है, भगवान की उपासना करने वाले को निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान को पसंद है। लेकिन भक्ति को क्या पसंद है, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपल पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। दोनों को समझ रहे हैं ना। ये कहता है कि मुझे निर्मल मन वाला चाहिए। कहा निर्मल मन कैसे होगा, हम कैसे माने कि हम निर्मल मन वाले होंगे। कहा 3 काम पर सावधानी रखनी पड़ेगी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, छिद्र नहीं होगा। कपट और छल तो मैंने कल बता दिया था। छिद्र माने होता है दूसरे का दुर्गुण, दूसरे की कमजोरी, दूसरे की निंदा 24 घंटा जो करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और छल और कपट कल मैंने बताया था, उसका मन निर्मल हो जाता है, वो मुझे पसंद है। तो ये आपको बाप कह रहा है कि ये तीनों काम आपको करके आना है। तब मैं आपको, मैया क्या कहती है, मैया कहती है तू गंदा भी मेरे शरण में आ जा, साफ करने का काम तो मेरा है। जनक सुता जग जनन जान की, अस्य प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति। मैया ध्यान देखिए, ठीक उसी तरह जैसे आपने लल्ला को सजाकर मैया देती है अंदर से, हम दरवाजे पर प्यार करते, लल्ला है क्या मेरा, वो है क्या। जो 1 नंबर करता है सुसु या 2 नंबर करता है, हम तुरंत उसके हाथ पकड़ के लटका देते हैं। अरे कहाँ हो मैया, ओ बाबू की मम्मी है, ले जाओ ले जाओ, अरे रे 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 रे,
यानी उन्हें मैया ने टेंडर ले रखा है क्या? लेकिन माँ है। पुरुषस अष्ट गुणात भक्ति, माँ के अंदर 8 गुना भक्ति है पुरुष। फिर बच्चे को लेती है, क्लीन करती है और सुंदर कपड़ा बदल कर फिर बाप के पास, यानी बाप को साफ सुथरा चाहिए। माँ कह रही है मुझे गंदे होके आओ, साफ तो मैं बना दूंगी। ध्यान रखिएगा, मैया कहती है इसलिए आज भक्ति परमात्मा को, आज चक्रवर्ती जी को भक्ति मिली है हो। तो जनवासे की तरफ पूरा जनकपुर वाले जब ये देखा जोड़ा, हमारे श्याम श्याम वर्ण वाले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, कुमार एकदम गोरे, भरत राम की अनुहारी, सहसा लखन परई नर नारी, लखन रीप सूदन एक रूपा। बाबा बहुत सुंदर चित्रण करते हैं, बहुत भाव से इसे हमारे। अब तो स्वास्थ्य ठीक हो गया, हम लोग समझ रहे थे इस देश की परंपरा के एक वक्ता, अलग अलग परंपरा के लोग हैं, हमारी अपनी एक उनकी इनकी भैया की उनकी आपकी उनकी जो भी बात करने का एक लहजा, अपना साधना, अपनी उपासना। प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज जी इस भजन को बहुत अच्छे से गाते हैं। लेकिन आइए, चाहे तो जो लोग बैठे हैं खड़े होके गा सकते हैं अगर घुटनों में दर्द हो तो, और नहीं तो बैठे बैठे आनंद लेना चाहते हो बैठे बैठे कर सकते हो। थोड़ा भगवान का, चूंकि उसके बाद अब बेटी की विदाई आएगी और वनवास की कथा होगी, फिर हम लोग केवट और फिर हम लोग वाल्मीकि, फिर चित्रकूट तक जाना है। आज देर भी हो रही है, इसलिए आइए बड़े भाव से दर्शन करिए। क्या कहते हैं? आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथ सोहे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरा रे जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चंदन सोहे इनके भाल सखिया, हाजी भाल सखिया, हाजी भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे चोलिया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे चोलिया जहान है, किया न देख नीली सुन नीली कान है, किया न देख नीली कान है, जुग जुग जोड़ी दिए वो विशाल सखिया, जुग जुग जोड़ी दिए बेमिसाल सखिया, वो
सखिया ओ विशाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहार सखिया आज मिथिला नगरिया निहार सखिया चारों दुल्हा में बड़ा कमाल 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 सखिया। प्रेम से बोलिए चारों दूल्हे सरकार की, दुल्हन महारानियों की। शायद आज साधक कहता है, ये पद लिखा यही बिहार के बहुत अच्छे साधक रहे, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। साधक कहता है, वही बात चक्रवर्ती भी कहते हैं, औरौ पुत सब प्राण किनाई राम देत नहीं बनत गोसाई। बड़का कमाल सखिया। कुछ तो बात है औरों से है? समुद्रीव गांभीर्य रामो द्वितीयो न भासते राम विग्रहवान धर्म। वो राम है, राम दोबारा नहीं बोलता। कौशल्या के जब आकर कहता है कि मुझे वनवास हो गया, तो माँ एक बार नहीं पूछती हंसी कर रहा है क्या, मजाक कर रहा है क्या। समुद्रीव गांभीर्य वो राम है। जरा विचार करिए। अभिनंदन बैठिए विचार। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए। इसीलिए मैंने कहा कि पुरुषत अष्ट गुणात भक्ति, माताओं में 8 गुना। क्यों होती है 8 गुना? सीधी सीधी बात, विस्तार नहीं करूंगा। बाएं से जब सृष्टि के सारे लोगों ने मना कर दिया, ये कथा मैं अनेक बार समझा चुका हूं, केवल आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। बाएं से अंत में जब सनकादिक ऋषियों ने भी मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने बाएं से नारी और दाहिने से पुरुष, मनु को दाहिने से, शतरूपा को बाएं से, ये सभी शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। बाएं से कौन आया? शतरूपा, माँ जो माताओं का प्रतिनिधित्व करती है। पुरुषों का मनु, जो आज कुल्लू मनाली है, ये 36,000 वर्षों तक रहे। फिर बाद में यही जो पहले लखनपुर था, आज मुगलों के आक्रमण, जो सिराजुद्दौला के बाद जब ये मुगलों का आक्रमण हुआ तो ये लखनऊ हो गया। वहीं से 84 किलोमीटर दूर एक स्थान है नैमिषारण्य, जहां से सभी कथाएं उत्पत्ति होती हैं। आप जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो पंडित जी सुनाते हैं एकदा नैमिषारण्य, वही नैमिषारण्य। तो सारी कथाएं वहीं से शुरू। वहां पर तीर्थ चक्र है, वहीं आकर के भगवान के लिए पुकारा, ठाढ़े रहे, एक पद दो विधि माने ब्रह्मा, हरि माने भगवान विष्णु, हर माने शंकर, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, अपरम धीर नहीं डिगे ही डिगाए। नहीं डिगे। कहा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए, क्यों, क्या चाहिए? कहा मुझे, जो मनु ने कहा कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा होगा? कहा कि वाम भाग दिस सीता सोई, जिसके वाम भाग में सीता रहती है, वो राम चाहिए। अभी रुक जाए, राम चाहिए। आप जरा और विचार करें। इसीलिए मां कहां से आई? बाएं से। पुरुष किधर से आया? दाएं से। पुरुष बुद्धि से जीता है। ओबरा में कथा हो रही है, राम मंदिर प्रांगण में जाएंगे, कहाँ के कथावाचक हैं? अरे अब फलाने नहीं हो, है? फलाने तो हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं। हाँ, बस वो अयोध्या वहां दूरी से आ जाए, ये दृष्टि है।
एक भावना लेकर बुद्धि लगाएगा, क्योंकि वो बुद्धि का देवता है, बुद्धि से जीता है, हृदय से नहीं जीता। इसीलिए ध्यान देना, हार्ट अटैक किधर होता है? दाहिनी तरफ हमेशा। और इसलिए बुद्धि में बुद्धि किधर है? दाहिनी तरफ। बाएं तरफ दिल है, हार्ट है। ये हार्ट अटैक किधर? बाईं तरफ। ब्रेन हेमरेज में ना कहना था, ब्रेन हेमरेज दाहिनी तरफ होता है, क्योंकि ब्रेन दाहिने है तो उस पर ब्लास्ट भी होगा दाहिने, और दिल बाहिने है तो दिल का हार्ट अटैक भी बाएं होगा। तो चूंकि हार्ट, दिल, भावना बाएं है, इसलिए बाएं हार्ट अटैक होता है। बीपी हमेशा बाएं से नापी जाती है, दाहिने में कम बताती है, बाएं में ज्यादा बताती है। अक्सर देख लेना 10 पॉइंट। तो इसलिए दाहिने में बुद्धि के देवता है, पुरुष बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मैया का देखिए कहाँ के हैं, कौन है, क्या नहीं है, ये नहीं जानती माँ, ये जानती है कथा हो रही है ना, कुछ भगवान के बारे में ही तो बताते होंगे। इसलिए आप देखिए पुरुषों से ठीक दूना माताएं रहती हैं। माताओं को आप देखिए बैठने का क्रम, और पुरुषों का देखिए, ये इनका क्रम है, भावना से जीत। एक भाई भाई झगड़ा कर ले आपस में, हम लोग करते हैं ना भाई भाई झगड़ा। जब भाई भाई झगड़ा करता है तो 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल बोलता नहीं है। लेकिन जब देवरानी जेठानी झगड़ा करती है, देवरानी जेठानी झगड़ा करेगी शाम को, सुबह चाहे देवरानी चाहे जेठानी सुशील जी जो किचन में जाएगी, दीदी दीदी जीरा नहीं मिल रहा, यही रखे थे, कहता 2 घंटे का झगड़ा। दिल से नहीं लेती, भावना से नहीं लेती। और आपको मैं देखा हूं, सामान्य सा एक चम्मच घर में हमने अनुभव किया है। आपसे आपकी देवी कहती है, घरवारी मैया कहती है, ए जी सुनते हो, जरा चम्मच खो गए, मिल नहीं रहे हैं, जरा देखना। तो पुरुष को कोई फर्क नहीं, जाएगा दुकानदार से 1 दर्जन चम्मच लाके रख देगा। लेकिन माँ जब जब बर्तन मांजने जाएगी, तब वो जिस पर फूल बना था वो वाला चम्मच नहीं मिल रहा है, जिस पर फूल बना था वो वाला चम्मच नहीं मिल रहा, वो फूल वाला बर्तन से चम्मच याद आएगा। वो कितने का है महत्व नहीं है, माँ का अटैचमेंट उसे दिल से चम्मच के साथ हो जाता है। माँ उसे हमेशा धुलते समय पूछती है। और आपको उदाहरण बताऊं, यही ओबरा से कभी आप बस पकड़िए सुभाष चौराहे से, आपको सोनभद्र जाना है। एक तरफ 2 सीटें होती हैं, एक तरफ 3। कोई मैं कथा बहुत ज्ञान बता रहा हूं, नहीं, व्यवहारिक बातें आपने भी अनुभव किया होगा। एक तरफ 3 सीटें होती हैं, अगर 3 सीटों पर वाले पर 2 पुरुष पहले से बैठे हैं और तीसरा पुरुष आ गया तो माताएं इसका अनुभव नहीं कर पाएंगी, पुरुष करेंगे। तीसरा पुरुष आ गया तो उसका अपराध यही है कि वो तीसरा है। इतना कोहनी गड़ाएंगे यहां से लेके बनारस तक कि पूरा नहीं बैठ पाएगा सीट पर, है? यहां तक से लेके बनारस तक उसको कोचते रहेंगे। उसका अपराध इतने को तीसरा है, वो लेट में आया, यही अपराध कर बैठा। और माताओं का देखिए, अगर माँ पहले से 3 बैठी है फिर भी एक आ गई तो सिमट जाएगी हो, और सिमट करके बैठा लेगी भाई, बैठो। पुरुष तो यहां से बनारस चला जाएगा, बात नहीं करेगा। एक समय बाद करेगा, कब? जब वो निकाल के रगड़ने लगेंगे तब कहेगा थोड़ा बढ़ा लेना है, हम भी खाते। तो कहेगा नहीं नहीं इसमें कोरोना है, इस समय नहीं, तंबाकू में नहीं आता कोरोना, फिर वो दबा। लेकिन माँ यहां से रावटसगंज नहीं पहुंचेगी, तभी पूछ लेगी कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कितनी जमीन है, कितना जायदाद है। अगर 40 के आसपास की कोई बहन है, माँ है, तो ये एक प्रश्न धीरे से कान में पूछती है। इधर ओबरा में नहीं, उधर पश्चिम की बात कर रहा हूं। पूछती है क्यों, अभी सास है? हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। ये मैं कैसे समझ पाया? मैं समझ पाया कि ग्रेटर नोएडा में मैं कथा कर रहा था, ये लोग साक्षी हैं।
तो हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि देखो बेटा, जब तक कथा गा रहे हो गा लो, अब नई पीढ़ी को कोई 4 घंटे समय नहीं है कथा सुनने के। सब अपने माता पिता को लोग समय नहीं दे रहे हैं, सब लैपटॉप में, तमाम उसमें इसमें कहाँ कथा सुन पाए। तो नई पीढ़ी जब आया करे तो जरा उनको कुछ नई पीढ़ी का खुराक दिया करो, तब देश चलेगा, तब कथा चलेगी। तो नई पीढ़ी को देखकर मुझे उत्साह आ जाता था, और मैंने तो कोई नई पीढ़ी आए, कोई बहू हो, बेटी हो, नौजवान हो, मुझे अच्छा लगा। जो कथा करके चलने लगा तो एक बहू ने कहा, अरे रुकवाओ महाराज को, जल्दी रुकवाओ, मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, दक्षिणा देना। तो मैं सोचा कि क्यों रुकवा रही, मैं रुक गया गाड़ी में। अरे रुको 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 रुको। लिफाफा भी मोटा था, परसों की तरह, जैसे जो आदरणीय धनंजय जी ने चढ़ाया उतना मोटा रहा होगा। तो लेकर के आके पकड़ाया। अरे हमने देखा, अरे बहन जी आप इतने कहा, वो कोई बात नहीं है, ऐसा है कि आप ये दक्षिणा रखिए, हमें बहुत अच्छा लगा, आप आए, कथा किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हमने कहा अच्छा, तो अब आप कब आएंगे? मुश्किल से 26-27 वर्ष की बहू थी, 2 साल पहले ही आई थी, गोदी में एक छोटा सा लल्ला था। तो हमने कहा, अच्छा बहू रानी, आप ये बताइए आपको क्या अच्छा लगा, आप वो प्रसंग बता दीजिए। तो जब बहुएं, नई नई बहुएं आएंगी तो वो प्रसंग को मैं बार बार सुनाऊंगा, जिसे उनको भी अच्छा लगे। जो उन्होंने उत्तर दिया वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ आकर के 1 महीने कथा करो, मैं इसलिए कह रही हूँ महाराज जी, मैं कथा में कभी नहीं गई है, मैं प्रसंग और नहीं जानती, मैं इसलिए बुला रही हूँ कि जब आपकी कथा होती है तो मेरी बूढ़ी सास रोज जाती है, तो घर में 4 घंटे शांति बनी रहती है। इसलिए 7 घंटे शांति बनी रहे, कम से कम 7 दिन बना, तो 1 महीने करेंगे तो 1 महीने घर में शांति। ये पश्चिम की बात है। मैं ओबरा वाली बहुओं को जानता हूं भली बात। यहाँ 4 बजते बजते तवा को फ्लेम पर गैस के चढ़ाती हैं, राई लेती हैं और उस पर भूनती हैं, फिर आंगन में बैठती हैं सील बट्टे पर। अब तो मिक्सी आ गई, काफी बारीक उबटन बनाती हैं। 1 कटोरी में उबटन, 1 कटोरी में सरसों का तेल, नहीं छुटता तो हल्का तेल लगाने के लिए उबटन लेके आंगन में बैठकर माँ को क्या 4 बार बत्ते बत्ते पूरा शरीर सास का छुड़ा लेती है, फिर महावर भरती हैं, फिर 2 चोटी करती हैं, फिर कहती हैं अपने बच्चों से, जाओ ये दादी माँ है, इनसे महाभारत और रामायण की कथाएं सुनो। करती है ना ओबरा वाली सब बहु। अरे ये सब मना कर रहे हैं ससुर लोग, सास मना नहीं कर रही है, ससुर मना कर रहे हैं, लेकिन सास नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि सास बेचारी रेंज में बैठी है, कैसे कह दे जो मिल रहा है वो भी बंद न हो जाए, इसलिए कहो चलो। नहीं ओबरा में करती, ओबरा में मैंने देखा है करती उधर बैठी है पीछे करती होगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो मनु और शत्रुपा ने तप किया। 2 लाइन हमारे परम पूज्य राम भद्राचार्य जी की पंक्तियां हैं, ये उन्हीं की रचना है। यही जौनपुर में जन्मे, गिरधर बचपन का नाम था, चित्रकूट में विराजते हैं राम भद्राचार्य। गजब का व्यक्तित्व। आंखें नेत्र नहीं है, लेकिन अंतर के नेत्र इतने तेज हैं कि हम लोगों के नेत्र रहते भी उतने तेजस्वी नेत्र नहीं हो पाए। कि गजब, जो एक बार सुन लेते हैं। तो मनुष्य रूपा ने कहा मुझे विधि नहीं चाहिए, विधि हरिहर तप देखिए अपारा, मनुष्य समीप आए नहीं। क्या कहा हो? तो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। फिर क्या चाहिए? कौशल्या कुमार राधा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राधा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राधा राम चाहिए, कौशल्या
शरणनाथ दीन हितकारी, असरण शरणनाथ दीन हितकारी। समरथ कृपा निधान भक्ति गीत हरि, समरथ कृपा निधान भक्ति गीतकारी। और मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारा पूरा विश्वास है कि आदरणीय शिवनाथ जी आए हुए जो विशिष्ट जन हैं उनका स्वागत करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के 8 घंटे 10 घंटे समाज के लिए देते हैं, तो उनको समुचित आसन दीजिए। मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए। इसलिए कौशल्या कुमार राजा राम जी, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, सुरधाम नहीं चाहिए, दुनिया का वैभव नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसके गर्भ में राघव आते हैं। तो इसलिए ऐसे विधि हरिहर तब देखिए पारा। आइए भगवान का सुंदर उत्सव हम लोग कल से मना रहे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए क्योंकि घड़ी भी आगे बढ़ रही है। एक 20 मिनट का घड़ी देख करके आप देख सकते, अभी 8 बजने वाले हैं, तो इसलिए 8:20 8:25 तक 20-25 मिनट का एक प्रसंग छोटा सा। बेटी, आइए बेटी की विदाई हो रही है। सीता मैया का विवाह हो चुका है, कल से उत्सव मना रहे हैं। और मैया सुनैना और वो क्या कहते हैं जनक जी सारे निवास में सब रोज चक्रवर्ती चलना चाहते हैं लेकिन रोक देते हैं। आज नहीं कल जाइए ना, आज नहीं कल जाइए। उनके प्रेम में रोज ऐसा होता है, लेकिन आज राजन गंभीर है। अयोध्या के नाथ हैं, इसलिए अवधनाथ बाबा ने लिखा, बहुत प्यारा दोहा डाला। जनक जी ने कहा अब नहीं मानेंगे, जाओ अंदर बता दो कि जो हमारे समधी हैं अवधनाथ, अब वो जाना चाहते हैं। क्या कहा? अवधनाथ चाहते चलना, भीतर करहु जना। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा। इस दोहे पर जाइए। अवधनाथ यानी चक्रवर्ती राजा दशरथ, अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव। रनिवास में बता दो अब बारात दशरथ जनक नहीं रोक पाएगा। वो घड़ी आ गई जब बेटी को विदा करना है। सुनि सहमेव रनिवास सब, ये तो ठीक है, रनिवास सुनेगा तो शोकाकुल होगा, लेकिन विप्र सभा तदराव, सारे मंत्रिमंडल, सब सभासद, सब पंडित जी लोग और राजा भी रोने लगे। क्यों? ये बेटी के जीवन जीने की कला है जो राजा को भी रुला देती है, मंत्रिमंडल को भी रुला लेती है, सभासद को भी, कहा पूरे प्रवासी जो जो सुनता है ये बेटी है। एक बात आप समझ लीजिए, मैंने पहले दिन निवेदन किया था और मैं करता रहता हूं कथाओं में, मेरी ये मानो बेटी के लिए समर्पण है कि ऐसा कोई बेटा हाथ खड़ा करे जो विषम परिस्थितियों में माता पिता को साथ रखता हो और अपने बेडरूम में जाने से पहले
5 मिनट ही माता पिता के बेडरूम में जाता। पूरे कैंपस में एक राम यश पांडे जी ने भी उठाया था, अब इनके माता पिता हैं कि नहीं, रोज करते हैं कि नहीं, या पहले करते थे, जो भी रहा हो, ऐसे समय में ऐसे हाथ कम हो रहे हैं। ऐसे हाथ, यही श्री राम कथा का उद्देश्य है और इसका मानो प्रतिफल है, मानो इसी भावना को लेकर के कथा हो रही है। ऐसे हैंड बढ़े, टाइम नहीं, ये टाइम कहां जा रहा है? केवल रील खिसकाने में कब 2 घंटे 2.5 घंटे चला जा रहा है। अभी नए सर्वेक्षण के आधार पर लगभग 94% माताएं जो विधवा हो गई हैं, बेटों के घर से मैं निकाला या लात मार के भगा दिया नहीं कहूंगा, उपेक्षित होकर अपने बेटियों के यहां पल रही हैं। कितना? 90%। अगर बेटी आपकी काम नहीं आएगी तो बेटा के बारे में आप देख रहे हैं। जिस घर में बेटी नहीं है वह घर भूतों का डेरा है। आप किसी बेटी विहीन के घर में चले जाइए, सूना, नीरस, शुष्क, निरस्ता, एकदम से लगता है जैसे भूतों का डेरा हो। और जिस घर में 1-2 बेटियां हो, लाल लाल चोटी रख करके रिबन लगा के, लाल लाल रिबन लगा के चोटी में, आंगन में जब 4, 5, 6 में क्लास में पढ़ने वाली बेटी आंगन में ऐसे ही घुमरी घूमती है, वो तो लगता है जैसे मेरा घर मंदिर हो गया हो। जैसे मंदिर में घंटी बजते हैं स्वर्ण, वैसे बेटी की आंगन में कोयल जैसी कूकती है, जैसे कोयल कूकती है वैसी बेटी आंगन में कूका करती है। हर माता पिता का एक ही स्वप्न होता है, क्योंकि माँ को तो सब जानते हैं कि माँ ससुराल से आई है, अपनी बेटी भी ससुराल भेजेगी, तो मैके का भी सुख, ससुराल का भी अनुभव, और माँ ने जो बातें बताई थी बेटी ससुराल में जा रही हो तो इसका ध्यान रखना, ये अनुभव है। लेकिन बाप को नहीं है। इसलिए बाप और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत गजब का है, बहुत अनूठा है, बहुत पवित्र है, बहुत निस्वार्थ है, बहुत ममता की गहराइयों में डूबा है। मेरे प्यारे, बेटी बाप की एक अच्छा फ्रेंड भी होती है, एक अच्छी डॉक्टर भी होती है, एक अच्छा लाड भी करती है, एक अच्छा माँ भी होती है। बाबूजी की संपूर्ण चिंता बेटी किया करती है। कई बार बाप बाहर से आता है तो आप अनुभव करिए, माँ लड़ने बैठ जाती है, बेटी आती है ये चाहती है कि माँ भी नाराज न हो, और ये झगड़ा समाप्त कैसे हो। धीरे से बोलती है, बाबूजी को अभी तूने पानी भी नहीं दिया, चाय भी नहीं दिया, लड़ने बैठ गई, थोड़ा तो सोची होती। इसलिए बाप की एक अच्छी दोस्त भी होती है। अब ये दुर्गति कहिए या भगवान की विडंबना कहिए या समाज का एक चिंतन करिए, जिसके घर में बेटी जवान होती है, बड़ी होती है, पलती है, उसको तो चिंता खाए जाती है। लेकिन चाचा ताऊ पड़ोस के लोग, समाज के लोग, बताओ बेटी पाल के रखे हैं, कब विदा करेंगे, शादी नहीं कर रहे अरे भाई, तिल तिल बाप अपने बेटी को बढ़ते हुए देखता है। कभी बेटी के चेहरे पर उदासी देखता है तो बाप को यहाँ बेटी क्या बात हो गई, मेरी बेटी आज उदास क्यों है, क्या कुछ मैंने उसके लालन पालन में कोई कमी कर दी क्या, क्योंकि वो तो छोड़ के जाने वाली है, मेरी नहीं है। ये शब्द मेरी नहीं है, लेकिन चिंता मेरी सबसे ज्यादा करती है, तो मेरी क्यों नहीं है। आप जरा विचार करना, मैंने देखा है कई बार माताएं कह देती है जल्दी जाओ करो, ताने सुनते रहते हो। बाप बेचारा जाता है,
2 दिन 4 दिन शादी देख के आता है, आंगन में पानी भी नहीं पीने पाता। मैया बोल पड़ती है, क्यों जी, कहीं बात बनी क्या? अरे नहीं, कहीं बात नहीं बनी, कहीं अच्छा लड़का दिखता है तो उतने मेरे पास रुपए नहीं है, और मैं अपने बेटी को बड़े लाड से पाला है, मैं कहीं थोड़ी बांध दूं, मैं कहीं थोड़ी बांध दूंगा। बहुत चिड़चिड़ा जाती है माँ। पर्दे के पीछे से बेटी इस दृश्य को देखती है, भगवान से कहती है, काला कलूटा कहीं भी कर दो, मेरे माता पिता की चिंता खत्म। मैंने कई बार देखा है, जब बेटी 7 भावने लेती है, शादी होने के लिए तैयार होती है, तो जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, ऐसी विधवा माँ अपने बेटी का हाथ पकड़ के उस फोटो के पास ले जाती है, कहती है कि मैं अपने मैके से, आपके कुछ दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से ले देकर, जैसे जैसे तो मैंने आपकी बेटी की आज विवाह करके विदा कर रही हूं, ए जी आप रहते तो अपनी बेटी का। उस दिन मुझे बहुत चुभा। मैं नहीं जानता कौन अपराधी है, कौन मारने वाला है, कौन, लेकिन जब मैं रेणुकूट गया भैया बबलू भैया के, जब हत्या हो गई थी, उनकी बेटी 10 में पढ़ती थी, जो उसने रोते समय एक वाक्य बोला, वो मुझे आज भी याद आता है। ये लाइव कथा है, कहना चाहिए कि नहीं? उसने कहा, पापा मुझे आगे मेरी चिंता कौन करेगा, मुझे आप बेसहारा करके चले गए। बेटी की डिमांड बाप पूरा करता है किसी भी परिस्थिति, इसलिए बेटी का अहंकार बाप होता है। आप अनुभव करिएगा, जिसके बेटी के मायके में बाप मर जाता है, तो माताएं बेटे के अधीन हो जाती है। इसलिए बेटी वो अधिकार नहीं समझती मैके का, जब तक बाप जिंदा है, जो लड़ती है झगड़ती है, मेरा मैका है। बाप का अहंकार हुआ। एक बात मैं और आपको बताऊं, बेटी जीवन में जब भी घर पे फोन करती है, पहला वाक्य, बूढ़ी हो जाए बेटी, भैया पापा कैसे, पापा की तबीयत तो ठीक है। कई बार जब बेटियां घर से शादी होकर निकलती है, मेरे प्यारे अनुभव करिएगा, मैंने देखा है बहुत ऐसे महापुरुषों को जो अपने नौजवान बेटे के मृत्यु पर नहीं रोए हो, वो अपनी बेटी की विदाई के समय चीख चीख कर रोते। देखने वाला पड़ोसी बारात वाला रोता है, बेटी ऐसी चीज होती है। घर से निकलते समय डोली की ओर, गाड़ी की ओर, पाल की जो साधन है उधर निकलती है, चारों तरफ चकर पकर, पापा नहीं दिख रहे, पापा किधर है भैया, पापा। भाई पानी में मुंह में पानी लेके धार मारता है, बहन कमीज पकड़ लेती, खींच लेती, भैया पापा का ध्यान रखना। मैंने वो चाबी जो पापा ने दिया था अलमारी की, इतने दिन मालकिन बन के रही, वो चाबी मैंने अलमारी के ऊपर रख दिया। अब हो गया, पापा का ध्यान रखना। पापा जब खोजे जाते हैं तो पापा एक पर्दे के पीछे फपक फपक के रो रहे होते हैं। बेटी गाड़ी में बैठकर अनजाने व्यक्ति के साथ पापा के बारे में सोचते हुए कहीं ससुराल पहुंच जा। कई बार बेटियां बहुत अच्छे घरों में जाती हैं, भगवान करे चली जाए, कई बार राक्षसों के पंजों में फंस जाती है। सास ससुर पति जेठ सब इकट्ठे एक मत रखने वाले, अपने बाप से प्लाट दिलवाओ, गाड़ी दिलवाओ, वो दिलवाओ, नहीं दिलवाओ, अपना सूटकेस उठाओ जाओ। वह स्वाभिमानी बेटी जो किचन में छींक देती थी अधिक मसाला जलने के कारण, तो मैया जाके पीठ सहलाती थी। वो क्या करती है कि मेरे बाबूजी को पता लगा कि कह रहे सूटकेस लेके चली जाओ, नहीं तो गाड़ी दिलवाओ, बंगले दिलवाओ, प्लाट दिलवाओ, वो दिलवाओ। तो हमारे पापा तो कर्ज लेके जैसे जैसे विवाह किए हैं, जीते जी मर जाएंगे। इसीलिए वो अपना पल्लू और अपनी नाक
उनके पैरों में रगड़ती है, कहती है हमको मार लो, हमारी हत्या कर दो, हमको टार्चर करो, हमको दुख पहुंचाओ, लेकिन प्लीज पापा को मत, पापा के पास मत। अब वो जान जाते हैं कि इसका बाप इसकी कमजोरी है और इसी विषय को लेकर टार्चर। बेटी नाक रगड़ती है उनके जूतों, जो कल स्वाभिमान के साथ घर में माता पिता ने बड़े लाड से पाला। उसी समय देखिए गजब की है बेटी हो, उसी समय बाप पहुंचता है, एक क्षण में, एक क्षण नहीं लगता, बेटी आंसुओं को छिपा लेती है, मुस्कुरा के अरे पापा आप आ गए। लेकिन पापा तो चेहरा पहचानते हैं ना, बेटा सब ठीक है ना, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कहा नहीं। दुख को छिपा लेती है, पी लेती है बेटी। कहा नहीं कोई कष्ट नहीं है बाबूजी, इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं, ये हमारे पति तो बिना हमारे कोई निवाला नहीं लेते। बाप जान जाता है सब बातें, लेकिन वो जनाना नहीं चाहता कि बेटी न जाने कि मैं जान गया हूं, क्योंकि बेटी ये जानेगी कि बाबूजी जान गए हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है। इसलिए बेटी, हम वृंदावन में जब रहते थे तो वहां एक डॉक्टर थे, हमको एक बार भ्रूण हत्या का वो दृश्य दिखाया, कैसे उसको कैंची जाके काटती है, केवल इसलिए कि वो बेटी है। इसलिए बेटी उस पेट में भी चीख के कहती है पापा मम्मी मुझे मत मारो, मैंने क्या अपराध। कड़ाक से मेरे कान में बोला, जो गोला गोला जब कैंची ने, आप इसलिए मार दे। एक तरफ कहा जाता है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते यत्र देवता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, हम बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो भाई? उसका अपराध यही है कि वो बेटी है, प्लीज मत मार। आज माँ ने खींच लिया अपने बेटी को, अपने गोदी में बैठा लिया, कहा बिटिया ससुराल जा रही हो, मेरी ये बातें ध्यान से रखना, गांठ बांध लो। बोल पड़ी भैया क्या? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुक लगी आयस अनुसर यही प्यारी हो, संतत यही प्यारी, यही बात आशीष हमारी, आशीष हमारी, सास ससुर गुरु सेवा 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 सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लगे आयस्व। ये 5 बात माँ ने कहा। अभी आगे और बात कहने वाली है। हर मैया कहती होगी अपनी बेटी को ये करणीय कार्य है, दर्शन दे रहे हैं, मानसकार दर्शन दिला रहे हैं। बेटा सास ससुर है, कितनी भावना होती होगी सास ससुर की कि जिस दिन मेरी बहू आएगी उसके हिस्से का प्यार, उसके हिस्से का अधिकार हम छीन लेते हैं। बहू को लेकर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, वहां यहाँ घूमते। सास ससुर की भी तो कुछ कल्पना होगी, कुछ अरमान होंगे, बच्चे क्यों नहीं ध्यान देते भाई? इसलिए कहा बेटा तू ससुराल जा रही है ना, तो ससुराल सास ससुर से है, सास ससुर की सेवा करना। पति रुख लखी आय सुन, पति को कभी ये ना कहना पड़े कि भोजन दो, पानी दो, रुपया दो, पैसा दो, झाड़ू लगाओ, कपड़ा ठीक करो, वो करो, कुछ नहीं। पति रुख लखे आय सुन, पति की रुख लख कर, इसलिए मां ने इसका जीवन भर पालन किया है। उतरी ठाड़ी भय सुरसरी रहता,
सिय राम गुह लखन समेत। जब भगवान ने देखा हृदय से कुछ प्रभु कुछ नहीं दीना, केवट को तो मैंने कुछ नहीं दिया, क्या चेयर अब नहीं है? चेयर खत्म? आदरणीय शिवनाथ जी, समिति के पदाधिकारीगण, अब चेयर नहीं है भैया, अंदर जो रखे थे खत्म हो गए, है ना? हाँ, तो उसे लगवाए बाहर, जो लोग जो खड़े हो रहे हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, तो कार्यकर्ता उसे विस्तार कर दें। बीच में भी लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बीच में लगवा दीजिए, श्रोताओं को कष्ट न हो प्लीज। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए। इसलिए पति रुख लखी, भगवान ने सोचा कि इससे कुछ के केवट को मैंने कुछ नहीं दिया, बिना जेबा वाला कपड़ा पहन के आया हूं। मैया समझ गई, माताओं का सबसे बड़ा आकर्षण सोने में रहता है, लेकिन झट उठा लिया, निकाल लिया, कहा कि नहीं ये लो, ये दे दो ना। केवट है, अभी प्रसंग आगे आएगा तो उसका हम लोग वर्णन करेंगे। केवट चरण पड़े हुए कुल आई निज गृह का, और इसीलिए कहा कि रखे रामचंद्र आयसु अनुसर। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मां ने जाते ही घर के किचन के सब नौकरानी को छुट्टी कर दिया, बेरोजगार नहीं कर दिया, अन्य कामों में लगा दिया। अन्य कामों में क्यों लगा दिया? निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। मां ने कहा है तुम पति का काम दूसरे से मत करवाना, पति का काम स्वयं करना। इसलिए और सिद्धांत भी है, देखिए कितना पैसा हो जाए, रुपया हो जाए, परमात्मा की कृपा है। झाड़ू वाला, पोछा वाला, बैठते जाइए, आते जाइए, बैठ जाइए प्लीज। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। मेरे गले में जोर न पड़े, आप भी चुप हो जा रहे हैं। मेरा गला खत्म कर दिया ना उन्होंने कल से, तो मैं किसी तरह से ये कथा को इसलिए कहते हैं महाराज की निज कर गृह परिचर्चा करई रामचंद्र। कितना पैसा हो जाए, झाड़ू वाली रख लो, पोछा वाली रख लो, सीढ़ी बहाड़ू करा लो, भोजन बनाने वाला मत रख लेना, नहीं तो फिर आपका घर नहीं बचेगा, होटल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या है, घर की पत्नी बनाएगी, मां बनाएगी और नौकरानी बनाएगी, तो अंतर क्या है? दर्शन करिए, डिफरेंस बिटवीन मदर एंड अदर, डिफरेंस बिटवीन मदर एंड अदर। क्या अंतर है देखिए जरा। मां जब नौकरानी बनाएगी तो जानती है सिद्धांत कि कुकर में इतना गिलास चावल को 2 बार पानी निकालना, 2.5 अंगुल पानी ऊपर रखकर कुकर को बंद करके गैस के फ्लेम पे रखना। पुराना चावल है तो 2 सीटी, नया चावल है तो 1 सीटी मारने पर फ्लेम बंद कर देना। ये सिद्धांत तय बना देगी। तो उसने चावल को उबाल दिया, लेकिन माँ जब थाली में लेगी न हो तो उसमें से धान की पाई और वो जब गिरना शुरू करेगी, तब से उसको अपने लाल का चेहरा उसी थलियवा में नजर आएगा, है? अपने पति का, अपने परिवार का, उसमें भावना के साथ वो पकाएगी और नौकर उबालेगा। ये अंतर है, डिफरेंस है। इसलिए आप अन्य कामों में रखिए, लेकिन भोजन घर की अन्नपूर्णा मैया, इसलिए अन्नपूर्णा कहा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे। माँ ने यही किया। फिर आगे कहते हैं कि क्या माँ बात कहती है, ध्यान रखना बेटी, जब ये माँ कहती होगी तो कितना बड़ा कलेजा लेके कहती होगी। जिस घर में तेरी डोली जा रही है, अर्थी भी वहीं से, अरे इतना शुभ काम कर रही हो, मंगल काम है, और आप कह रहे हैं कि अर्थी भी वहीं से है। अभी तो विदा करो डोली में अर्थी की बात, लेकिन कितनी कड़ाई पूर्वक बेटियों के लिए नियम बना दिया।
ध्यान रखना उस चौखट की और इस चौखट की लाज रखना। जहां जा रही हो डोली उसी घर से जा रही है, अर्थी भी उसी घर। यही बक्सर के बहुत अच्छे पूज्य संत श्री माली जी महाराज, मैंने चर्चा किया था फुलवारी के संदर्भ में। बहुत अच्छे भगत, बहुत अच्छे भागवतकार भी और राम कथावाचक भी। अब शरीर नहीं रहा उनका, उनकी एक रचना है मुझे याद आ रही है, ठीक वही बात, केवल 2 अंतरा। क्या कहती है? बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के। सबके पुतली के बीच परान बन के, सबके पुतली के बीच परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चाँद बन के। हरि बोल। सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। सासुक निस दिन चरण दबैहा, सासुक निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा। ससुर के बाजे जब घरवा पानी दिए दो बहुआ, ससुर के बाजे जब घरवा पानी दिया दो बहुआ, ससुर के बाजे जब घरवा पानी दिया दो बहुआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ पानी दिया धोए पौआ। रही सो अगहन पूष महीनवा के बिहान बन के, रही हो अगहन पूष महीनवा के बिहान बन के। वो सबके सबके पुतली के पीछे परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तो चाँद बन के। मीठी मीठी ताली ससुरे में रही है तो चाँद बन के।
अंतरे का है, लेकिन जो इसका तीसरा अंतरा है इससे सारी बात समझ में आ जाएगी। मां इसमें 7 दर्शन करा रहे हैं। क्या? इज्जत पगड़ी के जो गई है, 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 घर से बहरा कब हो न जई है, घर से बहरा कब हो न जई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, इज्जत पगड़ी के जो गई है, घर से बहरा कब हो न जई है, घर से बहरा कब हो न जई है, मोरे कारणी घर बताई जनिहा जियत न बमाई, तोहरे कारण घर बताई जनिहा जियत न बमाई, तोहरे कारण घर बताई जनिहा जियत न बमाई, तोहरे कारण घर बताई जनिहा जियत न बमाई, ऐसन जन कर है और हन आवे मान बन के, ऐसन जन कर है और हन आवे मान बन के, सबके उतरी के बीच वापरान बन के, सबके उतरी के बीच वापरान बन के, ससुर में रही हद चार बन के, बेटी ससुर में रही हद चार बन के। बेटी को जब पिता देखता है कि अपने ससुराल में वो बड़े लाड पाल से प्यार से उसका सास ससुर जेठ पति देवरानी जेठानी सबसे बहुत लाड, अंदर ही अंदर उसकी उम्र बढ़ जाती है। मैं ठीक जगह आप ध्यान रखना, मैया सबसे पहली बात कह रही है क्या? चीर अहिवात, जब तक गंग जमुन जल धारा है तब तक तुम्हारा जो ये सिंदूर है ना, मांग है ना, वही है संतत पियही प्यारी चिर अहिवात असीस हमारी। तुम्हारा जो अहिवात है, सिंदूर है, माँ कभी भी अपने बेटी को सफेद साड़ी में नहीं देखना चाहती। कोई भी माँ कोई भी पिता नहीं देखना चाहता। इसलिए पहली बात चिर अहिवात असीस हमारी हो, यही संतत पिय, तुम उस घर की लाडली बनना। घर ते बहरा कबो न जइह, घर से कभी बाहर मत जाना। जहां से डोली गई वहीं से अर्थी इस भाव को और दृढ़ करती है। और बेटी एक बात ध्यान रखना इसे, तोहरे कारण घर बटाई तो जनिह जियत ना बमाई। हमने क्या संस्कार दिया अपने बिटिया को कि जहां विवाह किया वो उस घर में जाकर के बंटवारे का कारण हमारी बेटी बन रही है। तुम कारण बनोगी तो मेरे परवरिश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। इसलिए हे बेटे, हे बिटिया रानी, तू घर में बंटवारे का कारण मत बनना। उसके बाद तुम्हारे कारण घर बटाई त जनिह जियत ना बामाई, ऐसन जन करिह। ऐसा कोई काम बेटा मत करना कि ओरहन आवे बान बन के। कोई माता पिता के पास न जब बेटी की कोई तारीफ करके ससुराल वाले, अरे आपने आपकी बिटिया तो महाराज देवता है, बाप की 10 वर्ष उम्र बढ़ जाती है। लेकिन अगर जब बार बार वो तो घर में गई है, कहां से कौन से संस्कार दिए, माँ को, सास को, पति को, सब पर एकदम कड़कड़ मैंने क्या कर दिया, कैसा हो गया, अपने परवरिश को कोसता है। इसलिए बहुत भावुक कर देने वाला यह बेटी का प्रसंग है। बेटी हमारी रत्न है, बेटी हमारी भावना है, बेटी हमारी पगड़ी है, बेटी हमारी सर्वस्व है। भाई बेटी को प्लीज गले से लगाइए, उसे गर्भ में मत मारिए। उसी समय पाऊ जी आ गए,
जनक जी को देख करके मैया खिल गई। बाबूजी समझाइए, देख रहे हो माँ रो रही है, बीमार हो जाएगी, बहुत देर से रोते रोते इसके गले रुध गए हैं, जरा समझाइए। वो जनक जो ज्ञानी है, बाबा ने कहा जनक जी खुद सियहि बिलो होगी धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। परम बैरागी कहे जाने वाले जनक सीता मैया को देखकर धैर्य खत्म हो गया। क्या किया? लिन्हराय उरलाय जानकी, हृदय से लगा लिया। अब मिटी महा मर्याद ज्ञान की, सारे ज्ञान की मर्यादा नाश हो गया। बेटी मैं तेरे ही महल से आ रहा हूं। अरे मेरे महल से? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे महल में गया था। माँ के महल का क्या नाम है? सिय निवास सुंदर सदन, उपमा नहीं कही जात। सुंदर सदन से लौट के आ रहा हूं बेटा। आपके पास ये काम बता। क्या काम बताने के लिए पापा? कहा सुख सारिका जान की जाए, कनक पीज राख पढ़ाए। जितने भी सुख सारिकाएं हैं, जितनी पक्षी हैं, तोता है, चिड़िया है, जाते समय सब अपने रथ पर रख लेना। क्यों? कहा कि सब जान गए हैं कि मेरी मालकिन इस घर से जा रहे हैं, इसलिए सब बार बार चीख चीख कर सीता 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 बार बार तेरा नाम पुकार रहे हैं। कहाँ गई वैदेही, कहाँ गई मेरी? अब बार बार तेरा नाम जब पुकारेंगे तेरे जाने के बाद भी तो मैं जिंदा नहीं रह। बहुत भावुक हो जाते हैं जनक। एक बहुत सुंदर टीकाकार ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जब रथ पर सरकार के बैठ कर जाने लगी मैया तो 6 किलोमीटर हो, 6 कोस 18 किलोमीटर पीछे पीछे, तो अचानक चक्रवर्ती जी की नजर पड़ी। कहा कि क्या हो गया? अब क्यों दौड़ रहे? अब मैं और रुक जाऊंगा, मैं अब नहीं जाऊंगा, लेकिन आप क्यों? बेटी हाय जानकी, हाय सीता। तब वहां आंसू आ गया है चक्रवर्ती की आंखों में। कहा जनक जी, हे मेरे संधि, आप मत रोइए। हमारे पास मैं इन्हें बहू नहीं, इनको हम बेटी बना करके रखेंगे। चूंकि बेटियां नहीं है, बेटी का वर्णन नहीं आता। एक क्षेपक में शांता का वर्णन आता है जो श्रृंगी ऋषि की पत्नी है, लेकिन वो घर में तो नहीं है, इसलिए मेरी बेटियों का अभाव है। एक बेटी रही भी होगी, रामायण में नहीं है। तो श्री रामचरितमानस में वर्णन नहीं आता, तो इसलिए बेटियों की तरह, इसलिए जो ही अयोध्या पहुंचते हैं, इधर चक्रवर्ती जी को समझाकर अयोध्या में तीनों रानियों को बुलाकर कहते हैं, हे देवियों, ये बहुएं तो हैं लेकिन बहुएं नहीं है। कहा क्या कहते हैं? कैसे कैसे बात बोल रहे हैं? ये बहुएं तो हैं, बहुएं नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहा बहू बन के तो आई है, इनका लेकिन इनका लालन पालन लड़कियों की तरह, बेटियों की तरह करना हमने देखा है। इनके माता पिता को बिलखते हुए, रोते हुए, इनकी याद में तड़पते हुए। बधू लड़किनी पर गृह आई, रखियो ताहि पलक की नाई। सब माताएं प्रसन्न हो गई। अरे राजा जितना सोचे भी नहीं होंगे, ये कौशल्या है, कैकेयी है, सुमित्रा है, क्या पूछना है। बार बार मुख चुम्बती माता, बार बार मुख को चुमती है सास, कभी बहू के कभी पुत्र के। धन्य है, आनंद बरसता है बहुत लंबे समय तक। बाबा लिखते हैं कि महाराज भगवान जब थे पहले 8 चौपाई बड़े भाव से गाइए। अयोध्या कांड के प्रथम भाग की क्या बड़े भाव से इसे गाइए, फिर मैं चर्चा करता हूं। क्या? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दिस भूधर भारी, मेघ बरसहि सुखवारी। भुवन चारि दस
सिद्धि संपत नदिय सुहाई उमगी अवधयम बुझ कहूँ आई सिद्धि संपत्ति नदिय सुहाई उमगी अवधयम बुझ कहूँ आई मणिगणपुरी नर नारी सुजाति सबकी अमोल सुंदर सब भाती मणिगणपुर नर नारी सुजाति सबकी अमोल सुंदर सब भाती कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनुवतनिया विरंज कर दूती कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनुवतनिया विरंज कर दूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद्र निहारी मुदित मातु सब सखिय सहेली फलित बिलोई मनोरथ बेली मुदित मातु सब सखिय सहेली फलित बिलोक मनोरथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखि सुनि राहु राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखि सुनि राहु जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित नव मंगल मोद बधाए नित्य मंगलम नित्य उत्सवम में हमारा शास्त्र कहता है ब्रह्म जहां होगा भक्ति जहां होगी वहां नित्य उत्सव ही होगा नित्य मंगल जब ते राम ब्याही घर आए नितनव मंगल मोद बधाए और क्या कह रहे हैं कहा महाराज सुकृति मेघ बरस देखिए कितना सुंदर दर्शन करा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा रुक जाए सुकृति मेघ बरस ही सुख बारी रिधि सीधी संपत्ति बिन ही बुलाए उमा की अवधि अम्बुद कहीं धाए यही बात वशिष्ठ जी ने कहा था जब जनकपुर के दूत आए थे कहा ये सब धर्मशील हो तुम इसलिए धर्म परिचय में क्या कहा था धर्मशील ज्ञानी गुणवंता और क्या कहा था अवधपुरी रघुकुल मणि राव धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी कहा था परिचय में ध्यान रखना बालकांड में तो ऐसे इसलिए यहाँ नित्य नव मंगल नित्य उत्सव जहां भगवान होता है भक्ति होती है जैसे सीता मैया आज क्या कह रहे हैं सुंदर केरी गली अवध सब सुंदर हो गई जब जनक जी के यहाँ थी तब क्या था सुंदर सदन घर ही सुंदर हो गया था जब ये जंगल में गई तो क्या हो गया फटिक शिला बैठे फटिक शिला सुंदर बैठे फटिक शिला पर सुंदर फटिक शिला ही सुंदर हो गई जब रावण के कैद में रही 1 वर्ष तो क्या हो गया सुंदर कांड रामायण के कांड का नाम ही सुंदर कांड हो गया जहां अशोक वाटिका में रही मैं वहां सुंदर कांड की कथा करने गुरुदेव भगवान के साथ गए थे सन 2014 में तो वहां की एक पुजारी जी से पूछा वहां जैसे अशोक वाटिका हम लोग कहते हैं ना वहां न्यूरेलिया कहते हैं तो हम लोगों ने पूछा कि भी व्हाट इज द मीन ऑफ न्यूरेलिया कहा बस यही सुंदरता को सुंदर कर रही हैप्पीनेस लाइट प्रसन्नता भरा प्रकाश एकदम ऐसे आप देखेंगे कि कनक भूधराकार शरीरा समर बलवीरा हनुमान जी के बड़े बड़े
7-7 फीट के पांव आज भी हैं। नासा वाले ने टीवी में दिखाया, नासा वालों ने, हम लोगों ने देखा। अब जरा विचार करिए, आप मैया जहां जाती है, भक्ति जहां जाएगी वहां सुंदर ही करेगी। इसलिए भक्ति की ओर बढ़िए प्लीज। वो आपको सरल बना देगी, विनम्र बना देगी, सुशील बना देगी, आपको सबके प्रति अच्छे भाव रखने का, हृदय में बीज पैदा करने का काम करेगी भक्ति देवी हो। सब चले गए, फूफा चले गए, मामा चले गए, ताऊ चले गए, सब चले गए, उत्सव मना, खूब आनंद बना है। अब आप सोचिए कि भगवान के वीवीआईपी गेस्ट हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र चलन नित चही, रोज जाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं काश के बिछौने पर ही सोऊंगा, कुटिया में रहूंगा, जप यज्ञ योग यही करना मेरा काम है। राजा के राजमहल में बैठकर वीआईपी भोजन करना, तमाम रसगुल्ले और मलाई खाना और बढ़िया एसी में सोना, विष्णु भोग का आनंद लेना। जब विश्वामित्र जी अपने सरकार के गलियों से निकलते थे तो सैकड़ों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े रहते थे कि गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। वो प्रोटोकॉल, कहा जंगल में अकेले राक्षसों से डरते हुए माला सटकाते अकेले बक्सर में रहना था उनको। अपना कर्म याद रखिए, आपको कौन जीवन जीना है। भगवान ने जो परिस्थिति दिया है उसमें आपके श्रेष्ठ काम ध्यान रखिए। चारों तरफ का कॉन्टेक्ट मत लीजिए, चारों तरफ का विषय आपके काम का नहीं है। जो आपके यात्रा में सहायता करे वही संगत, वही पंगत और वही दर्शन करिए। बहुत दर्शन करने के चक्कर में मत पड़िए। जो आपके यात्रा में सहायता करे उधर बढ़िए। नाना प्रकार के पचरे में जीवन छोटा सा है, जा रहा है। बाबा चले गए, हम लोग ओबरा में कथा, बाबूजी चले गए ओबरा में कथा, कल डिपार्चर मेरा, कल आपकी बारी, कला की बारी। बाग वही रहेंगे, माली बदलते रहेंगे। इसलिए आपकी यात्रा में जो सहायता करे ऐसे लोगों के साथ बैठिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए। मैं कभी कभी जब यहाँ 9 से 11 बजे मेरा ट्रांसफर, मेरी पोस्टिंग, मेरी कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने मकान के आगे डाल दूं कि प्लीज ऐसे काम लेके मत आइए, क्योंकि कुछ ऐसे संगठन से जुड़ा रहा। आप आइए ना, कुछ भगवत चर्चा करिए, मेरी यात्रा में सहायता करिए, मुझे और मेरा नकली जीवन असली बनाइए। आप असली मित्र हमारे वो हैं। आप दुनिया भर की बातें करोगे, तमाम कोई भी, आप आइए ना, कभी इंतजार रहता है। ऐसे लोग कम आते हैं। अब आपकी यात्रा में सहायता करने वालों का साथ दीजिए। आप जरा विचार करिए, विश्वामित्र जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या करणीय है, क्या प्रतिकूल है। आज विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, अब मैं चलूंगा। परिचय हो गया था, पूरे राम कथा में देख लीजिएगा। विश्वामित्र फिर लौट के नहीं आए। हम लोगों को हाईवे पर एक तो होटल अगर परिचय में आ जाए, होटल मालिक, तो अरे आज रात हो गई, जरा वहाँ बोल दीजिए भाई साहब होटल वहाँ में रहेंगे 700 नंबर में। वो थोड़ा बड़ा रहता है ना, थोड़ा वो क्या है वो सूट वाला, जरा वो एक होटल, चक्रवर्ती जी का राजमहल। विश्वामित्र जी कभी नहीं लौटे। सारी तीनों रानियां, चारों बहुओं को, चारों बेटों को लिए लेट गए चरणों में, लेट कर एक बात कही। आज आप कहिए ना, ये राजा ने कहा, कौन कहा? चक्रवर्ती दशरथ जी ने तीनों रानियों और चारों बहुओं, चारों बेटों के साथ क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, करब सदा लरी कन पर छोहू, करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, दर्शन देव रहब मुनि मोहू, नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
सेवक समेत सुतलाए, मैं सेवक समेत सुतलाए। हे नाथ, ये जो मैंने समझ लिया है आपको, ये सारी अयोध्या की जो संपत्ति है ना, वो सब आपके ही चरणों से है। मैं आपके पहले वाले राम को भी देख रहा हूं, लेकिन आपने 11 वर्ष में जो यश कीर्ति समाज में प्रतिष्ठा मेरे राम की कराई है ना, और इतनी सुंदर बहुएं आपके कृपा से मिली है ना, मैं जीवन भर संपूर्ण संपदा देकर भी आपके कृपा से मुक्त नहीं हो सकता। आपकी सदैव कृपा बनी रहे, इसलिए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब तो आपकी है। हम लोग तो केवल इसकी आपके संपत्ति के सेवक हैं, रखवाले हैं, नौकर हैं। करब सदा लरिकन पर छोहू, बच्चों पर हमेशा प्रेम बनाए रखिएगा, छोह बनाए रखिएगा, स्नेह करेऊ सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। कभी कभी पहले मैं अज्ञानी था, नहीं समझ में आया था, अब आपके स्वरूप को मैं पहचान गया हूं प्रभु। जहां आपका चरण पड़ेगा वहां मंगल ही मंगल होगा, इसलिए दर्शन देते रहिएगा, कभी कभी आते रहिएगा, जाते रहिएगा, इतने भाव से। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा राजा बोल रहा है, लेकिन देखिए ये होता है अपने कर्म के प्रति सचेष्ट और सजग, कभी लौटे नहीं। लोगों ने कहा ये पूरी कथा आपने क्यों सुनाई बाबा? कहानी जय गिरा पावन करण कार, राम जस तुलसी कहो। जय गिरा पावन करण कार, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, पार पार कभी कोने न हो। रघुवीर चरित अपार, पार कभी कोने न हो। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं। ओ देहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहीं। देहि राम प्रसाद तेज, सर्वदा सुख पावहीं। ओ जी सर्वदा सुख पावहीं, जी सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा, निज माने अपना, गिरा माने जीभ, निज गिरा पावन माने पवित्र, करण माने करने के लिए। राम यश तुलसी कहो, भगवान की यश गाथा तुलसी ने गाई अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए। निज गिरा पावन करण कारण, राम यश तुलसी कहो। लेकिन रघुवीर चरित अपार बारिध, श्री रघुनाथ का चरित्र अपार समुद्र है, पार कभी कौनौ है। कोई कभी तुलसी क्या है, आज दुनिया में कोई कथावाचक, कोई भक्त, कोई कभी है, पार कभी कौनौ है, कोई भी है केवल गाएगा, पार नहीं पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, बाबा ने कहा यह उपवीत व्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। जो इसे सुनेगा गाएगा वो हमारे सरकार वैदेही राम प्रसाद से, हमारे सीताराम जी के कृपा से जब तक धरती पर रहेगा, जो भी जन सुनेगा, गाएगा, सुनेगा, बोलेगा, जन सर्वदा सुख पावही। ये फलश्रुति है महाराज।
ये कोई देगा, कितने कृपालु हैं। जब तक धरती पर रहेगा वो सुख प्राप्त करता रहेगा। जो अब तक की कथा। आइए, घड़ी 9 की ओर बज रही है। हम ये चाहते हैं कि चित्रकूट पहुंचे। आइए 15 मिनट वनवास की झांकी का दर्शन करिए। 25 ईयर्स, 25 साल भगवान को अयोध्या में रहते हुए हो गया है। देवताओं को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ करने आ रहे हैं, क्योंकि उसी समय ये हुआ कि इनको राज्याभिषेक किया जाए। अब चूंकि 15 मिनट में वनवास का दर्शन हम क्या कराएंगे, आप क्या करेंगे, इसलिए केवल छोटे छोटे विषय। मैं चाह रहा हूं कि कल पूरी समय तक केवल एक कथा हो, वो भरत चरित्र 4 घंटे। क्योंकि वो तो 9 दिन कथा मैंने चित्रकूट में गाया था, लेकिन एक दिन कल केवल भरत चरित्र होगा। और मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि भाई जरूर आए। भातृ प्रेम का इतना बड़ा उदाहरण जो श्री रामचरितमानस में हमारे सरकार और भरत भैया क्या है ना, वो कहीं नहीं है। विराजिए। इसलिए आप जानते हैं कि एक दिन दर्पण देखा। अब वो स्वभाव है हमारे चक्रवर्ती का, राव स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, श्रवण समीप भये चित केसा, मनौ जरठपन यह उपदेशा, नृप जुबराज राम कहु देहू, लोचन नयन जीवन जन्म लाह किन लेहू। जरा विचार करिए, उन्होंने दर्पण लिया, चेहरा देखा, तो कान के पास श्रवण समीप भये चित केसा। अरे मैं तो बुढ़ापा आ गया क्या? हम लोगों का तो आता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पास में हम लोग 5 रुपए की डाई लेकर काला कर लेते। चलो आओ, तुम अपनी करो। भगवान दांत तोड़ते हैं समय से। अब दांत टूट गए, अब दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, पे खाओ, जिससे पेट ठीक रखे। हम लोग जाते हैं खड़ा से, अच्छे डॉक्टर, दांत का कोई अच्छा डेंटल बताइए, पूरा सेट कितने का आएगा? तो बताएगा इस समय 40,000 का आ रहा है महाराज जी। एकदम लगेगा ही नहीं नकली है कि असली, और चेहरा जिधर दबा हुआ है उधर और बढ़ा देगा, ऐसा सुंदर बना देगा। वही लगवा दीजिए। भगवान दांत तोड़ते हैं इसलिए कि अब उम्र चली गई है, अच्छी चीजें खाइए, गली पतली खाइए, खिचड़ी खाइए, तहरी खाइए, दलिया खाइए। हम लोग दांत लगवा के नहीं, अभी चाउमीन खाओगे, अभी इच्छा रह गई चाउमीन वाली, उसको नहीं खाया। चाउमीन आप देखिए, जब उसके मुंह से लेके अंदर तक लटकती रहती है, कैसे उसे सुड़क करके फिर अंदर करता है। मेरा तो प्राण निकल जाएगा महाराज। आप ये जानिए, आप बहुत बड़ी बात बता, आप ये जो मोमोज है ना, मोमोज कहलाता है ना, मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ दावे के साथ, हमारे बच्चे मोमोज नहीं खाते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से, गर्व से, आप मोमोज, लीवर का सबसे बड़ा शत्रु मोमोज है। जिसके बच्चे मोमोज खा रहे, चाउमीन खा रहे हैं, ये जहर, आपको जितने हार्ट अटैक हैं, ये जो सब एक बार जो तेल आयल, चाहे वो रिफाइंड हो और चाहे वो कोई आयल हो, एक बार उबल गया, उसमें दोबारा उबाली कोई चीज जाएगी, वो पॉइजन हो जाए। हमारे बच्चे इन सड़कों पर लगे चाटों में कट 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 मत खाइए ना। अगर खाने हैं आपको यही तो अपने घर में कुछ बना लीजिए, आलू उबाल के कुछ करके कर लीजिए, थोड़ा कम चटर पटर खाइए। नहीं तो 30-30 बरस के बच्चों का लीवर कॉन्स्टिपेशन हो गया, आंखों के नीचे गड्ढा हो गया। क्या? चाउमीन खा रहे थे, चाट खा रहे हैं। क्या है, आप सुंदर घर में दाल चावल रोटी बढ़िया, देसी घी नहीं है, हमारे पास देसी घी नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम गांव में सरसों का तेल नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। रिफाइंड सरसों के तेल में कितना अंतर है? रिफाइंड खाने के लिए पैसे हैं, जो पॉइजन बढ़ा रहा है शरीर में। सरसों का तेल खाइए, बचिए नहीं। नमक रोटी खाइए, स्वस्थ रहे, साउंड बॉडी, साउंड स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब चलेगा। इसे स्वास्थ्य की ओर बहुत हमारे यहां शास्त्र ने इशारा किया। बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा, देखा कि बाल पक गया।
तो ये संकेत नहीं है, डाई से रंग लीजिए। भगवान ये कहना चाहते हैं कि 8 अंगुल वाला रुमाल भेज दिया हूं, अब 5.5 मीटर वाला चादर भेजने वाला हूं, अब तैयारी बनाओ। जब कान के आसपास का बाल पकड़ने लगे यजमान जी, आदरणीय कृपा शंकर जी, तो समझिए कि 8 अंगुल का वो आ गया है रुमाल। अब ये 5.5-6 मीटर की चादर भेजने वाला हूं। अब वहां की सोचिए, अच्छे अच्छे सूटकेस, अच्छे अच्छे सारी चीजों में भरिए कपड़े। जैसे आप एरोप्लेन से जाते हैं तो एरोप्लेन वाले नियम कितना है, 20 kg के ऊपर नहीं जाएगा। जब यहाँ के जहाज में 20 किलो के ऊपर नहीं जाता तो वहां के जहाज में कितना जाता होगा। इसलिए वहां बहुत छोटी छोटी पश्मीना की बहुत पतली शाल, बहुत सुंदर सत्कर्मों की लाइट, सत्कर्मों की दवाएं, सत्कर्मों की चादर, वहां बहुत ठंड लगती है। इसलिए प्लीज सत्कर्मों को बढ़ाइए। चक्रवर्ती जी ने निर्णय ले लिया, ओ मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं राज्य दूंगा अपने बेटे को। अभिनंदन है, बैठो 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 बैठो। हमारी सलखन की कथा समिति श्रीमान राहुल जी बघनार से और हमारे संजय जी मंडल अध्यक्ष, हमारे ब्रिजेश पांडे जी, सिंदरिया नरेश, सब आज पधारे हैं, स्वागत है, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप विचार करिए कि कैसा भगवान ने निर्णय ले लिया। तो निर्णय जब भी लेते हैं तो गुरु से कहीं नहीं जाते। गुरुदेव मैं राम को राजा बनाने के लिए सोच रहा हूं, आपका क्या राय है। गुरुदेव तो जानते हैं, याज्ञवल्क्य ने पहले से भविष्यवाणी किया है, राजा नहीं बना पाओगे। उनको तो वनवास जाना है, लेकिन फिर भी भगवान को बचाने के लिए बोले अगर तेरा राजा बनाने का मन है राजा, तो बेगी विलंबन करिए साजिय सब ही समान, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो बेगी विलंबन करिए नृप। अगर ऐसा सोच रहे हो तो सुबह से शीघ्रम अच्छे काम को तुरंत कर डालना चाहिए, बुरे काम को कल पे टालना चाहिए। जैसे हमारे ठाकुर चक्रवर्ती जी ने अच्छे काम को कल पे टाल दिया, जबकि गुरु कह रहा है बेगी विलंबन करिए नृप साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो ही जुबराज। लेकिन कहा नहीं आज नहीं कल, और कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। हमारे सरकार आंध्रा में है। आंध्रा में कहा है, ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव को कहा था कि जब तक बरसात है 4 महीने, जब तक चौमासा चलता है मैं यही रहूंगा। बहन जी को जगा दीजिए, आपके बगल में सो रही, उठ जाए। हाँ, घर में काम करना पड़ता होगा। सास ने बड़ा, बहू है, सास ने बड़ा आंगन में नचाया होगा, इसलिए सास ने नहीं नचाया, अपने नाचे। आप कोई चिंता मत करिए, मैं आपको कोई बेइज्जती करने के लिए नहीं, आप बड़ी भाग्यवान है, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। आप जानते हैं नींद को क्या कहते हैं संस्कृत में? गुणाका कहते हैं। एक दिन गुणाका देवी हिमालय में जाके बैठ गई कमर सीधी करके। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय। भगवान प्रकट हुआ, क्या है? कहा कि आ गए। हाँ, क्या करती हो? क्योंकि निद्रा विदेशी है, तो उसने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आई विल यू मैरी मी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बड़ी अंग्रेजी बोल रही है आप, मेरी शादी करके देख करके क्या करना चाहती हो? कहा आप बड़े सुंदर लगते हैं, आपको देखना चाहती हूँ। कहा ऐसी बात है? कहा भगवान तो हे भगवान, निद्रा मैया अगर मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं रात दिन सोता ही रहूंगा। ठीक जो है वो बुआ वाले कमरे के ठीक सामने वाले कमरे के ऊपर तो इसलिए दोनों गुरु शिष्य सोते ही तो कहेंगे महाराज तुम्हें तो दिन भर सोता ही रहूंगा, इसलिए अच्छा है कि इसे कहा तुम मुझे क्या देखना चाहती हूँ प्रभु? कहा वो तो मैंने नारद को बता दिया है
ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मेरे भक्त जहां कथा गाते हैं ना, हम वही प्याज पीठ पर बैठ जाते हैं, तुम वही दर्शन कर लेना। मैं कहां बैठूंगी? कहा जो पक्का भगत होगा, जिसको थोड़ी थोड़ी झपकी आती होगी, उसी के खोपड़ी पर बैठ जाना। तो आपके ऊपर गुणाका देवी बैठी हैं, आप सामान्य नहीं, आप पक्का भगत हैं जी। तो सोते रहिए। और हमारे यहाँ संत कहते हैं खुद भी जगिए, जमाने को जगाते रहिए। इसलिए जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, आस पड़ोस के लोग जगाते रहिए। इस पर बहुत सुंदर सुंदर हास्य हैं, लेकिन कथा छूटेगी। हम लोग कथा की ओर प्रवेश करें। भगवान, इसीलिए भगवान वहां आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत में 4 महीने बरसात भर रुकने की बात कही थी, सुग्रीव आ जाना। 4 महीने 7 दिन बीत गया, अभी तक सुग्रीव नहीं आया। लक्ष्मण सुग्रीव ही सुधी मोर विसारी, जब ते पाई गयो पुर नारी। जब से स्त्री पा गया, रोमा को पा गया, राजपाट पा गया, तब से उसने मेरी सुधी भूल गई। लेकिन एक बात बता रहा हूं लक्ष्मण, क्या भैया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, वो बाण मेरे तरकस में अभी भी है। मैं सोचता हूं कि उसी से उठा के उसको बध कर दूं। अब इसमें तो आगे एकदम सरकार कहा, हाँ लक्ष्मण जी बहुत बढ़िया विचार, पहली बार आपने मेरे मन का कुछ कहा, मारिए अभी। भैया आपको नहीं मारना है, मैं जाके निपटा के आता हूं। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, वो मेरा मित्र है, आज नहीं मारेंगे। कब मारेंगे? जय सायक मारा मैं बाल, जय कर हतो मूड कर गाल, 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 जय कर हतो मूड कर गाल। कहते जय सायक मारा मैं बाली, जय कर हतो मूड कर काली। तो कल नहीं आया, सुग्रीव आए, कहा प्रभु सब माया मोह सब आप ही का बनाया हुआ है, भोग भी उसी में मैं बानर, मैं फंस गया। आप निकालने की जिम्मेदारी आपकी है, आप बाप है। भगवान प्रसन्न हो गए। ये बड़ा निर्मल मन का है। उसी के नेतृत्व में धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई, और अंत में अधर्म पराजित हुआ और धर्म विजयी हुआ। भगवान यही करने आते हैं, आज उसी की योजना बना बैठे। जैसा आप जानते हैं, मैया ने 14 वर्ष का वनवास राजा चक्रवर्ती जी से देहु एक बर भरत ही टीका। एक भरत को राजगद्दी चाहिए, दूसरा कहा मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोहत मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। कहा 14 वर्षों तक भगवान राम जंगल में। 14 वर्ष क्यों? ये सब योजना उन्हीं की है। मैंने दक्षिण, मेरे पास वो रामायण रखा हुआ है, ठाकुर जी की कृपा कहिए, लगभग एक आध कोई रामायण हो तो मैं नहीं, लगभग रामायण में संग्रह कर रहा हूं कि मैं जीते जी जितने भी रामायण की प्रतियां हैं सबका दर्शन कर लो। तो उस रामायण में आया कि बरसात के उस काली घटे छाव में जब चक्रवर्ती देवासुर संग्राम में गए हैं, तो राघव पहुंचे हैं मझली माँ के पास, यानी कैकेयी के पास। कहा माँ अब मेरा समय आ गया है, जिसके लिए मैं आया हूं उसमें आपका हेल्प करना पड़ेगा, आप सहयोग। चूंकि माँ बहुत मानती थी। जब मंथरा गई है उखड़ी हुई सांस लेकर, ओ हो अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहा कैसी बात करती है तुम, इतनी गहरी लंबी सांस क्यों ले रही हो, कोई गड़बड़ हो गया क्या, सब ठीक है ना? ये नहीं पूछा कि लक्ष्मण ठीक है कि नहीं, रिपुदमन ठीक है कि नहीं, भरत ठीक है नहीं। मंथरा तू इतनी घबराई क्यों हो, मेरा राम तो ठीक है ना? पहला प्रश्न। मंथरा कहती है राम ही छाण कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे ही जुबराजू। तेरे राम को छोड़कर और किसका कुशल है, तेरे राम का ही तो कुशल है। इसलिए आज गए हैं कहा मां अब मुझे देवताओं का काम करना है, दुष्टों का नाश करना है, सज्जनों की रक्षा करनी है, धर्म के लिए मैं आया हूं।
तुझे क्या करना होगा? तुझे आपको मुझे जंगल भेजना होगा, लेकिन उसके लिए 3 चीजें आपसे लुट जाएंगी। कहा क्या बेटे? कहा आपके मांग का सिंदूर चला जाएगा, आप विधवा हो जाएंगी, और दूसरा तेरा आपका सगा बेटा जो आपके पेट से आया है वो आपको मां नहीं, आपका आंगन त्याग देगा, आपको मां कह के नहीं पुकारेगा। विभीषण तजे बंधु भरत महतारी, ताके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि बैरिनि सम, यद्यपि परम स्नेही। भरत तेरा त्याग कर देगा। कहा और राम, कहा आने वाले युगों में कोई भी अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा मां। कहा मैं कुछ नहीं जानती, तेरे को अच्छा लगेगा ना? पंडित राम की किंकर उपाध्याय जी की पराम्बा कैकेयी पढ़िए पढ़िए। मां तो कहीं सब भगवान की चक्र से हो रहा है, अपने से थोड़ी। यद्यपि मां ने वहां भगवान से बुलाया है, दशरथ जी को प्रणाम किया है, जो जाने को हुई कौशल्या मैया ने कहा ये क्या कर रहा है? देखिए कौशल्या के सामने बाप से विदा लेकर के ठाकुर खड़े हैं। मां ने कहा बेटा क्या बात है, तू कैसी बातें? कहा मां तू देखिए भगवान के कहने का अंदाज देखिए। माता जी आपको पता है? कहा क्या? कहा बाबूजी ने ना मुझे कहा कि छोटे से अवध का राजा तू क्या बनेगा? पिता दिन्नम ही कानन राजू, मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया। दूसरी मां होती तो कहती कैसी पागल बना। तो कहा तब सचिव सुत सब कथा बखानी। सचिव सुत माने सुमंत्र का बेटा है बगल में। पराम्बा कौशल्या को सब बात बताया, कैसे कैसे 14 वर्ष के लिए वनवास और ऐसे वैसे। दूसरी मां होती तो कहती कि अरे कैकेयी कौन होती है मेरे बेटे को 14 वर्ष का वनवास देने वाला? अपने बेटे को राजा बनाए और चाहे 14 वर्ष का वनवास दे, मेरी बेटी को कौन? और मैया बोली भी, ए बेटे राम तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे कहीं नहीं जाना है। मैं बड़ी मां हूं और यहाँ की महारानी हूं मैं अयोध्या की। देखती हूं तुझे कौन? राजा ने कहा है ना? हाँ मां, बाबूजी ने कहा है कि अब जाओ राजा जंगल के, पिता दिन्नमय कानन राजू। कहा कि मैं बड़ी मां हूं, अगर वो दे सकते मैं मना, देखती हूं निश्चिंत रहो। फिर बोलती है राम केवल पिता ने कहा है ना? कहा नहीं मां, मैया भी थी वही, मैया भी की इच्छा थी। कहा क्योंकि बेटे पिता तुम्हारा अकेला पिता है, लेकिन मां मैं अकेली नहीं हूं, तुम्हारी 3 माताएं हैं। अगर बाप ने कहा है तो मैं रोक रही हूं, लेकिन किसी मां ने भी कहा है 3 माताओं में से, तब मैं कौन होती हूं? जऊ केवल पितुआ यशोदाता, जऊ केवल पितुआ यशोदाता, तो जन जाऊं जानी बड़ माता, तो जन जाऊं जानी बड़ माता, जो पितु मात कहे बन जाना, जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जो केवल पितुआय सुताता, जो केवल पितुआय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता। हे तात, केवल पिता ने कहा है ना, तो जन जाहु जानी बड़े माता, मैं बड़ी मां हो के मना कर रही हूं। लेकिन जो पितु मातु कहे वो बन जाना, अगर माता पिता दोनों ने कहा है तो कानन सत अवधत्व माना, तो जंगल तुम्हें 100 अयोध्या के बराबर है।
अभी माँ बेटे में संवाद हो ही रहा है कि जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैथिली आ गई। दर्शन करिए, मैथिली का संवाद हुआ है। दोनों, कभी बेटा बोलता है, कभी माँ बोलती है। माँ बोलती है, हंस ठवन तुम नहीं बन जोगू, हे तुम रघुकुल की, जनकपुर की हंसनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। फिर बोलती है, कपि आकृति तुम देख डराती, तुम्हारे कमरे में बंदर भालू का मैंने फोटो बनवा दिया था, लटकवा दिया था, तुम अंत में हमें हटवाना पड़ा, डर जाती हो, जंगल में कैसे जाओगी। हमारे सरकार बोलते हैं, लागत अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाहि बखानी। जंगल का पानी आपके कोमल कोमल शरीर में लग जाएगा तो शरीर फट जाएगा। विपत्ति भी नहीं, बहुत राक्षस कुल केरा, वहां बहुत बहुत राक्षस रहते, बानर भालू रहते, बड़े जानवर रहते। कहाँ जाओगी मैथिली, तुम हंसनी हो, तुम मत जाओ, मैं हाथ जोड़ा हूं, मेरे तुम बड़ी बहू हो, तीनों सासों की चिंता करो, तुम बन के योग्य नहीं हो। सब सुनती रही, अंत में बोलती है, तुम कहूं बने और मोकह भोगू। आपके बाप ने आपको संस्कार दिया है, लेकिन मेरे बाप ने भी कुछ संस्कार दिया है। तुम जंगल जंगल भटकोगे और मैं इस राजभोग में कैसे नींद आएगी। सरकार, जिसका पति जंगल जंगल भटक रहा होगा, वो कैसी पत्नी होगी, क्या पिता के संस्कार के संदेश जाएंगे। मैं यहां भोग करूंगी, क्या कहेगा समाज। आप आदर्श के लिए जा रहे हैं, मैं भी आदर्श बहू, आदर्श बेटी हूं। एक बात बताऊं, कहा बोलो, कहा कि देखिए हम कुछ कहेंगे तो आप क्यों, मैं जानती हूं नारायण, आप सामान्य नहीं, आप तो सब जानते हैं। आपको विश्वास न हो तो आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करिए। पढ़े लिखे को फारसी का और हाथ कंगन को आलसी का। तो कहते हैं कि तुरंत कहा, क्या कहा, अभी आप यहां से 10 कदम जाइए, या तो मेरा शरीर आपके साथ जा रहा होगा, अगर आप नहीं ले गए तो मेरा प्राण जा रहा होगा, क्योंकि मैं आपकी परछाई हूं। परछाई कभी व्यक्ति से अलग होती है क्या? जिया बीनु दीन, क्या कहते हैं? कीर्तन प्राण। जो बोले, हम बोल रहे हैं जी बेदिन, आप बोल रहे हैं कीर्तन, क्या इसी क्रम में बोलना है? जिया बीनु देह नदी बीन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि करत कछो जाए न जाना। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि करत जाए न जाना। जिया बीनु देह नदी बीन बारी, जिया बीनु देह नदी बीन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि करत जाए न जाना। विधि करत जाए
प्राण के केवल प्राण, या तो प्राण शरीर जाएगा, नहीं तो केवल अकेले प्राण जाएगा। मां कितनी इच्छा शक्ति है, कोमल इतनी है कि जमीन पे जब पैर रखती है पांव पर, तो 5.25 कुंटल पुष्पों के पराग बिछाए जाते हैं, तब मैया उस पर पैर रखती है। अब कहती तो है साथ में जाने के लिए, लेकिन रथ पर केवल सुमंत जी चौराहे पर रथ रखे थे, वहां चढ़ने के लिए जाती है, कितना 2 कदम चली। तो भगवान से पूछती, भगवान आप बताए थे ना कि रास्ते में एक रात में कुटिया बनाएंगे, हैं? वो अभी कितनी दूर है? नगर में ही, यानी महल से बाहर कभी निकली नहीं। तपुरते निकसी रघुबीर बधू, तपुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दये मग में दग दे, तब पूछती है चलनो अब केतिक, तो पर्ण कुटी करी है कित। क्या बात है? सरकार वो पर्णकुटी कहाँ करेंगे? पिय की गति की आतुरता लखी के पति पत्नी माने मां भक्ति देवी की आतुरता केवल 2 कदम में पुरते निगति रघुवीर बदी दर धीर धय मग में ड्वग द्वय, केवल 2 कदम पर इतनी कोमल है। कहा अखिया जल जाल चली जल जो है, मैंने सरकार के आंखों में आंसू आ गया। इतनी कोमलांगी 14 वर्ष कैसे रहेगी? उसी समय जो ही निर्णय लिया, कुमार लक्ष्मण आ गए, भैया भैया। वो वहां फील्ड में सारे जितने भी मिलिट्री के नौजवान थे उनको वार्ड ऑफ कमांड के लिए, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए तैयार कर रहे थे। सरकार किधर से निकलेंगे, कैसे राज्याभिषेक होगा, कैसे ऊपर। तो एकदम महान सेनापति और प्रमुख सेनापति लक्ष्मण जी थे, तो सारी टुकड़ियों को लेके सैन्य दल गार्ड ऑफ कमांड सजाओ जाओ सावधान उधर कर रहे थे। किसी ने बताया मामला बदल गया है, वनवास जा रहे हैं। एकदम से छोड़ा सारी टुकड़ियों का, जाओ भागे राजमहल की तरफ, भैया की तरफ। जो भागे वैसे शिवनाथ जी आकर के आंख दिखाए, महाराज जी शांत हो जाइए, अब आप नहीं समझ रहे हैं कि क्या हो गया। कहा कि बहुत गेस्ट आए हैं, उनको सम्मान करा दीजिए। अच्छा, आज 5वां दिन हो गया। कथावाचक शुरू के दिनों में अपनी मनमानी करता है, लेकिन जैसे जैसे दक्षिणा का दिन आने लगता है फिर वो समिति के अधीन हो जाता है। इसलिए मैं भैया इन लोगों की बात मान, वैसे हमें पता है कि इन लोगों के ऊपर बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी मैं ये मंच आदरणीय विवेक जी को शिवनाथ जी के इशारे पर सादर समर्पित। जय जय सीताराम। सादर जय श्री राम। पूज्य महाराज जी की कथा के इतने सुंदर प्रसंग चल रहे हैं कि बीच में समिति के द्वारा जो कुछ नाम मुझे प्राप्त हुए हैं, मेरा साहस नहीं हो रहा था कि मैं बीच में कुछ कहूं। तो कथा समिति के द्वारा हमारे पास कुछ जो नाम प्राप्त हुए हैं, हमारे कुछ अतिथि भी हैं जो चौपन से भी आए हुए हैं, उनके नाम हमारे द्वारा संबोधित किए जाएंगे और उनसे हमारा आग्रह है कि वह कथा मंच पर आएंगे और यहाँ से व्यासपीठ से आशीर्वाद और अभिनंदन प्राप्त करेंगे। श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, श्री विकास चौबे जी, श्री मनीष तिवारी जी, बंटी सिंह, राम जी अग्रहरी, नागेश्वर गौंड जी कथा पंडाल में हो तो कृपया अविलंब कथा मंच की तरफ आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री तारकेश्वर जी पुत्र सहित कथा मंच पर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्ति हेतु आए।
संदीप अग्रवाल जी, राहुल दुबे जी, शिवजी अग्रहरी, सरयुग सिंह पटेल जी, श्री राम प्रताप जी, राम सुंदर निषाद जी, पूर्व जिला महामंत्री, श्रीमती रंजना सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती सुनीता पांडे जी और ओबरा के लोकप्रिय समाजसेवी श्री रमेश सिंह यादव जी, आप सभी अविलंब कथा मंच पर पधारें और कुछ नाम और संबोधित किए जा रहे हैं, वह भी कृपया कथा मंच पर आएँ, अविलंब आएँ। श्री संजय केसरी जी, चौपन मंडल अध्यक्ष, राहुल सिंह जी, महामंत्री चौपन, श्री ब्रजेश पांडे जी, चौपन, आर्यन दुबे जी, शिवम केसरी जी, प्रहलाद केसरी जी, समीर माली जी अविलंब कथा मंच पर पहुंचे और व्यासपीठ से आशीर्वाद और अभिनंदन प्राप्त करें। पूज्य महाराज जी बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे थे आज माता जानकी का प्रसंग शुरू कर बेटियों पर जो उन्होंने हम सभी को संदेश दिया। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसको हमें अक्षरशः अपने जीवन में उतारना चाहिए। पूज्य महाराज जी नैमिषारण्य का जिक्र कर रहे थे और हमारी पूज्य महाराज जी से ट्रेन में एक बार मुलाकात हुई थी। जब इनकी अपने जीवन की कथा यात्रा शुरू हुई थी तब महाराज जी नैमिषारण्य अपने गुरु जी की मंडली के साथ ही जा रहे थे। वह दौर था महाराज जी की साधना का, तीर्थाटन का और तीर्थों के भ्रमण का। पूज्य महाराज जी के गुरु कथा मर्मज्ञ, मानस मर्मज्ञ पंडित अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के प्रथम पुष्प के रूप में आपने अपने जीवन में यह कथा यात्रा, कथा यज्ञ प्रारंभ किया। महाराज जी के पूज्य गुरु जी की भी कथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलती रहती है। वर्तमान में पथमेड़ा राजस्थान सांचौर जिला में उनकी कथा का 7वां दिवस आज है। आशीर्वाद प्राप्ति के पश्चात पूज्य महाराज जी से आग्रह है वह कथा को पूर्ववत प्रारंभ करें।
प्रेम से बोल चलो भगवान की। इन दोनों का जो बटन है वो उल्टा है, इसको आप बंद करेंगे तब चलेगा, इसको जब खोलेंगे तब बंद होगा। उल्टा स्विच लगता है, कभी कभी भ्रम हो जाता है। कहते हैं कि प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। अपने को फिर से वहीं ले चलिए, थोड़ा कठिन है लेकिन अवध जाइए। वहीं 7 आंगन का महल है। दक्षिण वाले आंगन में भैया खड़े हैं, मैया खड़ी है, सीता मैया खड़ी है। उसी समय कुमार लक्ष्मण, भैया, अरे लक्ष्मण आ गया, मैं तेरे बारे में सोच रहा था। देखो रिपुदमन भी नहीं है, भरत भी ननिहाल गया है, तुमको जानकारी है। पिताजी धर्म के लिए, मुझे धर्म के प्रमाण के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल को भेज रहे हैं, ये तुम्हें जानकारी हुई होगी। जब तक मेरा भरत नहीं आ जाता तब तक मेरे माताओं का, मेरे पिता का, पूज्य गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में पालन करना, रक्षा करना। तुम अवध के ठकुराई हो, लखन अवध ठकुराई, रक्षा करना। एकदम आंखों में आंसू लिए कुमार लक्ष्मण ने कहा, क्या कहा भैया? सुनाई नहीं दिएगा? माताओं का, पिता का और अयोध्या नगरी का और गुरु जी के मार्गदर्शन में रक्षा करना। कहा मेरा एक छोटा सा प्रश्न है दीनानाथ। कहा क्या? ये माता मेरी कौन है, मेरे पिता कौन है, गुरु कौन है? अरे लगता है पागल हो गया है या कुछ क्या हो गया इसको। कहा तू माता को नहीं जानता, पिताजी को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता, तू ऐसी बातें करने लगा उल्टी। कहा हे देव, हमने सुना है कि दीन बंधु हैं आप। पहला शब्द देखिएगा, चौपाई बोल रही है, दीन बंधु उर अंतरयामी। आप दीनों के बंधु हैं, हमारे तो सगे भाई हैं। आप कहे जाते हैं दुखियों के भाई, लेकिन आप तो मेरे सगे भाई हैं। मैं जानता हूं आपके अंदर एक ऐसी मशीन है, एक्सरे वाली, जो सबके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सब जान जाते हैं। आप उर अंतर्यामी हैं, हृदय के अंदर की बातें जान लेते हैं। मैं लक्ष्मण आपको चैलेंज करता हूं, आप चेक करिए। अगर मैं गुरु को जानता हूं, माता को जानता हूं, पिता को जानता हूं, तो मेरा त्याग कर दीजिए। अगर नहीं जानता तो साथ ले चले। गुरु पीतु मात न जानऊ काहू, गुरु पीतु मात न जानऊ काहू, कहूँ सुभा बैठ नाथ जानहु काऊ, गुरु पिता मात कहूं स्वभाव नाथ पतियाऊं। आप पतियाइए, हे दीन बंधु, हमारे सगे भाई होकर बांह चढ़ाए जातो।
और अभी मैं माँ का सुन रहा था कि परछाई कह रही थी, वो मैं परछाई वरछाई नहीं, आपके चरणों का दास हूँ। हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कोई मुझे महल नहीं चाहिए, कोई मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, कोई मुझे मैं नहीं पूछूंगा कि वो कुटिया बनाने वाले जो हैं वो कब बनाएंगे, मैं नहीं पूछूंगा। जानते हैं प्रभु कहा क्या? जहां क्या कहा होगा? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अरे बैठ जाइए, भगवान जाने लगेंगे बनवास तो उनके साथ ही चले जाइएगा। रास्ते में मनसायन रहेगा भगवान को, 14 साल रहेंगे। हरि बोल। जय हो। केवल एक अंतरा गाएंगे क्योंकि न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करार जो है तेरी मर्जी, न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करार कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ, तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, कृष्णा जी चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान ने कहा जब तू भी तिनका तोड़ के खड़ा है तो जल्दी से माँ से आज्ञा मांग के आ। संकट में पड़ गई माँ ने कहा कि माँ का अगर वहां का दृश्य हम लोग करेंगे ना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2 मिनट जरूर रुकिए जरा। सुमित्रा है ना, लक्ष्मण जाके कहे कि अरे वो मैया ना वो जाना है मुझे। आप जा रही हैं क्या? अभी घूम के आ रही हैं? बिटिया आई है, बेटा आया है, लेने आ गया, मैं बात कर लूंगा, आप बैठिए अभी 10 मिनट और बैठिए लेके। हाँ जरा टहल आइए, घूमे, अगर घुटनों में दर्द हो गया हो तो। आप बैठी रहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बैठिए। आप श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ श्रोता है। जय मैया मेरे आग्रह पर रुक गई, इसके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करूंगी। अच्छे मन की है सुमन जी, अच्छे मन, पॉजिटिव ऊर्जा लिए है। प्रणाम है आपको। इसी के कारण से सारा आप देखना इसका परिवार आज फल फूल रहा है। क्या सोना चांदी कपड़े सब देखो, सब के सब राजा बने बैठे हैं, पुण्याई इसी की है। नहीं तो सबको सब जगह मन लगता है, कथा में किसका मन लगता है जी? बहुत कम लोग होते हैं
कुछ लोग मनोरंजन सुनने, कुछ कहानी सुनने, कुछ चटकला सुनने, कुछ सास बहू सुनने, कुछ नाचने गाने। कथा में डूबना तो एक दूसरी बात है। तो कहते हैं कि जब माँ के पास आए तो कहा तू यहाँ के क्यों आ गया? कहा भैया ने कहा है कि माता जी से जाकर के जरा दर्शन करिए, केवल अब बहुत जल्दी मैं कथा को विश्राम कर रहा हूं, कल की तरह नहीं करूंगा। तो कहा कि मां भगवान ने कहा है बस 1 मिनट, तो जाकर के अब मैं तेरी मां नहीं हूं, तेरी मां तो वही है, मैं तो तेरी शरीर की मां हूं। लक्ष्मण तू जानता है ये कैकेयी वन नहीं भेज रही है, ये तेरे कारण जा रहे हैं जंगल, मेरे कारण। अरे तू शेष नाग है, पृथ्वी को अपने सिर पे लिया है, इसलिए तेरे सिर पे वजन ज्यादा न बढ़े। तू मेरे ही भाग राम बन जाई, तू मेरे भाग राम बन जाए, तात हेतु कछु दूसर नाहि, तात हेतु कछु दूसर नाहि, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह, जिनि सपने हुए न के बस हो, जिन सपने के बस हो। बेटे तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तात हेतु कुछ दूसर नाही। तुम्हारे लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी है राग द्वेष ईर्ष्या मदमोह आदि से विरक्त होकर जनि सपने हुए इनके बस रहा हूं। लखन ने कहा मां देर हो रही है, टाइम जा रहा है, एक ध्यान से निवेदन सुनो। मैं तुझे वचन देता हूं 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, सोऊंगा तो नींद नहीं, नींद नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो स्वप्न में भी बस होने की बात नहीं। इसीलिए जब बार बार कहते थे कि रावण कहता था कुंभकर्ण यस बंधुम, कुंभकर्ण यस बंधुम, कुछ नहीं बोलते। जब विभीषण जी ने कहा विभीषण उसको कह देना कभी संदेश भेज दो सुख सारंग से कि उसे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने वाले भाई पर इतना अहंकार है। मैं जिसको साथ लेकर आया हूं ना, वो 14 वर्षों से लगातार जग रहा है, और तुम जानते हो उसकी ताकत, बजाओगे? जानते हो उसकी ताकत? कहा क्या? कहा जग महू सखानी साचर दे, राजा की आज्ञा पर रथ से ले गए हैं और तमसा प्रथम दिवस कर बासु तमसा के किनारे पर रात्रि हुई। भगवान जानते थे कि अवध वाले चूंकि लगभग 80% लोग लाख समझाने पर भगवान के रथ के पीछे 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 बहुत समझाया कि मेरा बाप धर्म के लिए प्राण कंठगत भयो भुआलो, जीवन और मृत्यु से सीढ़ियों पर जूझ रहा है, मुंह के बल औधे पड़ा है, आप लोग राम जिंदाबाद करने आए हो, वापस जाओ, ऐसे में हमारे धर्मात्मा पिता की रक्षा करो। लेकिन जब नहीं माने तो रात सोता छोड़ करके कहा हे सुमंत जल्दी से रथ ले आओ, बेगयान रथ जल्दी से ले आओ, और जल्दी से जिधर जाए उधर, और जाते जाते सिंहवेरपुर धाम में पहुंचा है। सिंह बोलिए सिंहवेरपुर धाम की। अब आगे आगे सरकार है, फिर मैया है, फिर कुमार लक्ष्मण है।
उभय बीच श्री स्योहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। छोड़ चले प्रभु आज अयोध्या छोड़ चले। गाएंगे एक पंक्ति, एक अंतरा गा लीजिए। क्या गाते हैं? छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। डगर डगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी, डगर डगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी, जिनका था कलो राज तिलक, जिनका था कलो राज तिलक, वही आज हुए बनवासी, छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। प्रेम से बोलिए बनवासी राम सरकार की। जिसका था कल राज तिलक, वो आज हुए बनवासी, फूलों की सैया को तजकर कांटों से नाता जोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। अयोध्या तो छोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे। यह जानते हैं कि बाप मेरी याद में तलब तलब के मर जाएगा, लेकिन जो काम करने आए हैं, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना, इसके लिए चल पड़े हैं। रूप देखिए ना, जो मुकुट सिंहासन पहन कर राजकुमार प्रिंस जिधर चलते थे उधर दास दासियां सलूट करते थे, आज बनवासी बनकर खड़े हैं। वहां अभी अभी मेरे पास एसएमएस आया कि भगवान बहुत लेट हो रहा है, जरा आज वही सिंगवेरपुर में रहने दीजिए। सिंसुपा जब आप लखनऊ जाने लगेंगे ना तो लाल गोपालगंज के पहले प्रयाग वाले रोड पर वो है सिंसुपा का पेड़, कभी जाइए। रामचौरा गांव है, वही हनुमान जी लेटे हैं, वही पीपल का पेड़ है आज, वही सिंसुपा शीशम का, जहां भगवान ने निषाद राज के कहने पर रात्रि में विश्राम किया। सारे केवट, सारे प्रयाग के मल्लाह सब भगवान को देख रहे हैं। तमाम उनके घरे की माताएं बहनें कितने सुंदर सुंदर हैं और जंगल में भटक रहे हैं। कल सुबह नाव पार होंगे। आज उन्हीं बनवासियों के बीच में, वही केवट के निषाद के राज के आतिथ्य में रहने दीजिए। कल हम लोग इसके आगे का दर्शन करेंगे। हे ईसे सब सुखी कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव। इनके लिए 3 कुर्सियां मंगा लो।
सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। बैठ जाइए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भी हो, दूध पूत दान से बैठो बेटी बैठो। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता ये मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत जी दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो, बार बार बरमानो हर्षि देहु रंग, पद सरोजयन पायने, भगति सदा जया बलराम चंद्र के जय। अंतिम दिन में जिस दिन विश्राम होगा उस दिन आदरणीय सर्वेश सिंह की मुझे बहुत याद आ रही है। एक नाल वादक इस जनपद से चला गया और उरगदीप जी के बाबा ऐसे कई जो इन साल भरों में उनके लिए एक एक दीप जलाएंगे समिति की ओर से, उनको श्रद्धांजलि और उनको मौन रह करके सदगति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वेश जी मुझे जब ओबरा में कथा होती है तो सर्वेश मुझे बहुत याद आता है, उसके अनुपस्थिति में पहली कथा है, अब दुनिया में नहीं है वो। मैंने सुना बीच में कहीं उधर कथा कर रहा था मैं, सड़क हादसे में एकदम युवा, बहुत तेजस्वी बहुत व्यवहार कुशल, बहुत अच्छा। अभी अभी SMS आ गया कृष्णा जी का कि महाराज जी वहां सिंगवेरपुर में मत रोकिए। हमने क्यों? कहा वहां बहुत आंधी तूफान, मौसम का खबर आया है कि वहां बहुत आंधी तूफान आया है, आने वाला है, अगर सिंसुपा का पेड़ गिर जाए कोई बात तब कहाँ? कहा एकदम ले जाकर के केवट के पास रोकिए। तो भगवान धीरे धीरे केवट के पास जा रहे हैं। केवट कहाँ है?
आ रहा है? बोलिए कि भक्तराज कीवट महाराज। अरे वाह, आ गए हो, कितने सुंदर है कीवट जी। आइए महाराज जल्दी चरणों में बैठ जाइए, उधर से घूम के आना पड़ेगा। ओहो हो। तो भगवान वहां से सुपा से सीधे केवट के पास गए हैं। मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हारा मरम में जाना। कल कथा यहीं से प्रारंभ होगी। केवट भैया बैठ जाइए चरणों में, दर्शन करिए, इसी झांकी का दर्शन करके आप जाइए आरती। लेकिन केवट के यहाँ है, अयोध्या में बहुत दुख है, लेकिन केवट के यहाँ तो सुख है ना। तो हमारे जो कृष्णा जी हैं वो कहते हैं महाराज जी एक भजन जरूर वृंदावन का लिया करो। तो आज चूंकि आंसुओं में है, तो हमारी कुछ अन्नपूर्णा मैया हैं, बहनें हैं, जो आज ठुमके नहीं लगा पाई, बहुत रोई हैं बेटी की विदाई में, इसमें उसमें। तो उनसे आग्रह है कि एक बहुत प्यारा सा भजन हमारे पंडित भागवत के बहुत वो गए, ठीक है, अविनाश जी गाएंगे, श्रीमान अविनाश जी गाएंगे, और जो भी बन पड़े आपको बड़े भाव से उसका दर्शन करिए। आप पिया नैरन में हाँ करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। और सुनो, भगदड़ मत मचवाना। जिसको नृत्य करना, अच्छा एक निवेदन, जिसको नृत्य करना होगा वही खड़े होना, नहीं तो कृष्णा जी के नृत्य का आनंद लेना। जबरदस्ती मतलब भगदड़ मच जाती है, तो पीछे वाले बैठे बेचारे क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ हो रहा है उधर, ये समझते हैं। तो सबका आनंद कथा है। फिर हम लोग आरती करेंगे, फिर अपने अपने प्रसाद लेके, प्रसाद में क्या है 56 भोग बता रहे हैं। अब जो भी 56 भोग तो उसका आनंद लीजिए। आप पिया नैनन में आप पिया नैनन में ओहे पलक ढाक रख मैं न देखूं किसी और को, ना तो है देखने दूं। क्या कह रहे हैं? बच न पाई मैं तो लोगों, बच न पाई मैं तो लोगों, है मैं तो मर गई मर गई मर गई। हाँ तो अवध बिहारी की अखियाँ याद कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ याद कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ याद कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ याद कर गई। बच न पाई मैं तो लोगों, बच न पाई मैं तो लोगों, हर मैं तो मर गई हरी। अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया की हर बंधन छोटा, दुनिया का हर बंधन छोटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छोटा, दुनिया का हर बंधन छोटा। इन्हें देख के मैं तो लोगों, इन्हें
लग गई है अवध बिहारी की अखिया जादू कर हरि बोल बिहारी की अखिया जादू कर गए। कृष्णा जी जल्दी आओ। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का घनश्याम के अकेले है कतार से घनश्याम के अकेले है कतार से मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का घनश्याम के अकेले है कतार से घनश्याम के अकेले है कतार से। अवध बिहारी की अखिया जादू कर गई अवध बिहारी की अखिया जादू कर गई। बच न पाई मैं तो लोगो बच न पाई मैं तो लोगो हर में तो मर गए अवध बिहारी की अखिया जादू कर गई अवध बिहारी की अखिया जादू कर गई। और क्या कहना है प्रेम से सब ही ले ही लो प्रेम से सब ही ले ही लोग हनुमान जी के नाम प्रेम से सब ही ली ही लोग हनुमान जी के नाम। बोल जय सिया राम 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 बोल जय सिया राम। हरि बोल क्या बात है जय हो श्री राधे। बाकी चितवन बाकी जाकी बाकी चितवन बाकी जाके बाकी चितवन बाकी जाके बाकी चितवन बाकी जाके दीवानी में बाकी अदा की दीवानी में बाकी अदा की दीवानी में
गई बन गई बन गई अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई। बच न पाई मैं तो लोगो, बच न पाई मैं तो लोगो, अरे मैं तो मर गए मर गए मर गए। अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू कर गई, अवध बिहारी की अखियाँ जादू। सुंदर। आप सभी को भगवान की सुंदर कथा की जितनी भी पुण्याई है हमारे मुख्य यजमान सहित सभी श्रोताओं के घर को आनंद करे, चिरायु बनाए, दीर्घायु बनाए, आयुरारोग्य बनाए, दीर्घायु बनाए, सभी प्रकार की संपत्ति सुख से भर दे। ऐसी भावना के साथ कथा का यही विश्राम। अब मैं आदरणीय हमारे अनुजवत श्रीमान जय जय हो अभिनंदन अपने श्रीमान विवेक मालवी जी से आग्रह करता हूं कि आरती के लिए शीघ्रता से जो है वो सूचना करें और सभी से आग्रह कि आरती करके प्रसाद लेके जाइए। आज अभी भाई साहब ने बताया है कि 56 भोग अब कैसा प्रसाद होगा, लेकर जाइए। कल बहुत सुंदर भरत चरित्र की कथा है, कल जरूर आइए, हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायी रहेगी और परसों राज्याभिषेक होगा। जय श्री हरि ओम। चंद्रमा सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादायतो। पूज्य महाराज जी की तरफ से बहुत ही सुंदर केवट प्रसंग अभी हम सभी देख रहे थे और यह संगीत की मधुर धुन और सुंदर भजनों के साथ बहुत ही जीवंत हो रहा था, सभी झूम रहे थे। अब कथा आगे आरती होगी, आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। जजमान बंधु जजमान आ चुके हैं मंच पे, आगे की प्रक्रिया प्रारंभ। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परत परो अति हेरत हर बार, परत परो अति हेरत हर बार। मधुर कछु बोलो ले तो मन बोलो, मधुर कछु बोलो ले तो मन बोलो। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाप अंजनी लाल, अलोकत पाप अंजनी लाल। निरख पग पंकज होत निहाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन से बिकाई, कहत रघुराई धन से बिकाई। पवन सुत गिरवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ताढ़े भाव विभोर, भरत जो ताढ़े भाव विभोर। लखन रिपो दमन लाल कर जोर, लखन रिपो दमन लाल कर जोर।
के मुख चलो रेतियानंद धन तो भाधनु भारी की दयामयी जनक दुलारी धन तो भाधनु भारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम सदा वचन्ति मोहदयारविन्दे भवं भवानी दैवनमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं सेवन्तिकामकुलचम्पटिपाटलब्जै पुण्णाकजातकरवेदलशालपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे वृषीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो